बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो जी प्यारे बच्चों, क्लास 12 में न्यू बुक यूनिट नंबर 3 जो है ऑल पंजाब बोर्ड्स, इसका नाम है इंटीग्रेशन। बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ये ओल्ड बुक में भी था, लेकिन प्यारे बच्चों इसमें कुछ एप्लीकेशन ज्यादा, कुछ क्वेश्चंस को चेंज किए, टेक्निक्स वगैरह। इसको हम आज डिटेल से एक्सरसाइज को पढ़ेंगे। पहले इसके हम इंट्रोडक्शन को देखेंगे, कुछ डेफिनेशंस, एमसीक्यूज जो पेपर पॉइंटों के लिए आसे कि एमसीक्यूज किस तरह के होते हैं, नोटेशंस वगैरह। चैप्टर का नाम है इंटीग्रेशन और इसको प्यारे बच्चों एंटी डेरिवेटिव्स भी कहते हैं। डेफिनेशन है तो डेफिनेशन के द प्रोसेस ऑफ रिकवरिंग अ फंक्शन फ्रॉम इट्स डेरिवेटिव, ऐसा प्रोसेस जिसमें हम फंक्शन को उसके डेरिवेटिव से निजात देते हैं, कि खत्म करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, इंटीग्रेशन। तो सबसे पहले इसमें डिस्कस करना है इंडेफिनेट इंटीग्रल क्या होता है। इंटीग्रल दो तरह के डिस्कस करेंगे, इंडेफिनेट और डेफिनेट इंटीग्रल। लेट किया एफ बी एन एंटी डेरिवेटिव ऑफ एफ। एफ भी जो है ना एंटी डेरिवेटिव है एफ की ऑन एन इंटरवल आई, किस इंटरवल आई में, द सेट ऑफ फैमिली, ठीक है, ऑफ ऑल एंटी डेरिवेटिव्स ऑफ एफ इज कॉल्ड, जिसकी जो सेट ऑफ फैमिली बनेगी ऑल एंटी डेरिवेटिव्स होंगे एफ के, उसको क्या कहेंगे, इनडेफिनेट इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के लिहाज से एफ एक्स फंक्शन एफ एक्स है, इसके लिहाज से एक्स के लिहाज डिनोटेड बाय, तो एफ एक्स डी एक्स, तो ये हमारे पास ये आ जाएगा साइन, इसको साइन ऑफ इंटीग्रेशन कहते हैं। और इंटीग्रेशन का मतलब सम करना है, प्लस करना है। एंड डिफाइंड एज, तो हमारे पास उसकी जब इंटीग्रेशन लेंगे एफ ऑफ एक्स की डी एक्स से, उसका जो भी आंसर आएगा वो भी उस वेरिएबल की फॉर्म में होगा। उसको हमने कैपिटल एफ ऑफ एक्स जमा और सी एक नंबर ऐड कर देंगे। तो ये जो हमारे पास एफ प्राइम एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, और प्यारे बच्चों ये जो सी आई एक आर्बिट्रेरी नंबर है, कोई भी नंबर है, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। इन दी नोटेशन, अब आगे अगली चीजें, इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू कैपिटल एफ एक्स जमा सी, द सैम्बल, ये जो हमारे पास ये गोश्त टंगने वाली कुंडी की तरह सा ये जो सैम्बल बना हुआ है, तो इसको हम कहते हैं इंटीग्रल साइन। ये जो साइन है ना ये वाला ऐसे करके, दिस इज कॉल्ड साइन ऑफ इंटीग्रेशन या इंटीग्रल साइन। नेक्स्ट हमारे पास इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स, इस पूरे को हम क्या कहते हैं, इनडेफिनेट इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ एक्स। इनडेफिनेट इंटीग्रल किसका, एफ ऑफ एक्स फंक्शन का। फिर तीसरे नंबर पे जो तो सैम्बल है डी एक्स, डी एक्स इज कॉल्ड, अगर डी ओवर डी एक्स होता तो हम इसको डेरिवेटिव कहते हैं। ये द सैम्बल dx, दिस इज कॉल्ड डिफरेंशियल ऑफ x, इसको हम डिफरेंशियल पढ़ते हैं। डेकान डेरिवेटिव का कहते हैं, लेकिन उसकी शॉर्ट का फॉर्म है। इट इंक्लूड्स वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन, और ये हमेशा किस पे मुश्तमिल होगा, यहाँ पे अगर fx है तो इधर dx आएगा, अगर इधर fy होता है इधर dy आना, अगर इधर fz होता वो dz। तो ये इट इंक्लूड्स वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन। चौथे नंबर पे द फंक्शन fx इनसाइड द इंटीग्रल साइन इज कॉल्ड इंटीग्रेंट। तो हमारे पास जो इनसाइड द इंटीग्रल साइन के अंदर जो हमारे पास फंक्शन होता है, इसको हम इंटीग्रेंट कहते हैं, इंटीग्रेंट। तो उसके बाद प्यारे बच्चों, मिसाल के तौर पे इनसाइड एफ ऑफ एक्स इसका इंटीग्रल फंक्शन, मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैंने एक्स डी एक्स किया, तो ये एक्स हमारे पास क्या है, इंटीग्रल फंक्शन, जिसको हमने इंटीग्रेट करना है। और कैपिटल एफ ऑफ एक्स को हम क्या कहते हैं, ये जो आंसर आता है एंटी डेरिवेटिव ऑफ ऑफ एक्स, तो हमारे पास जो एफ ऑफ एक्स का एंटी डेरिवेटिव है। और नंबर 6 पे सी इज कॉल्ड कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये कुछ नोटेशंस थी, इनको बड़ा याद रखने की जरूरत है। नेक्स्ट प्यारे बच्चों, बड़े इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं या एमसीक्यूज के लिए, इनको आपने हर लिहाज से ज़हन में बिठा लेना है। एक तरफ मैं डेरिवेटिव के फार्मूले करूंगा, दूसरी तरफ इंटीग्रेशन के, तो फिर ये आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। सम यूजफुल फार्मूलाज फॉर डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। तो पहले डेरिवेटिव के डी ओवर डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, तो हम डी ओवर एफ दूसरे चैप्टर में पढ़ा था, डी ओवर डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स को हम एफ प्राइम एक्स भी लिख देते हैं। इसी तरह अगर हम ये डेरिवेटिव खत्म करना है तो ये वाला साइन लेंगे, तो ये वाला साइन इससे कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा जो आंसर आएगा ये इससे कैंसिल, तो एफ एक्स जमा सी, दिस इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। तो डेरिवेटिव का जो इनवर्स प्रोसेस है उसको इंटीग्रेशन कहते हैं। मिसाल के तौर पे कुछ एग्जांपल्स के जरिए हमने पढ़ा था, अगर हम कांस्टेंट का डेरिवेटिव लें तो आंसर 0 आता है। इसका उल्ट अगर हम कांस्टेंट की इंटीग्रेशन लें तो हमारे पास 0 कांस्टेंट है, इसकी इंटीग्रेशन लेंगे ना 0 है, तो वो सी आ जाएगी। अब हमने पढ़ा था कि अगर हम x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट फाइंड करें 1 आएगा। इसका उल्ट अगर हम 1 की इंटीग्रेशन फाइंड करें तो उल्ट क्या होगा, ये डेरिवेटिव कैंसिल, 1 की इंटीग्रेशन x हो जाएगी और प्लस सी। इस तरह अगर हमारे पास 2 आ जाए, 2 की इंटीग्रेशन, 2 बाहर निकाल देंगे, 2 को x से मल्टीप्लाई, 2x प्लस सी। इस तरह 3 की इंटीग्रेशन आ जाए, 3x प्लस सी वगैरह वगैरह। नेक्स्ट हमने डेरिवेटिव का पावर रूल पढ़ा था कि हमारे पास सिंगल वेरिएबल हो, डेरिवेटिव का पावर हो, फंक्शन हो, उसकी पावर 1 ना हो, तो इंटीग्रेट डेरिवेटिव का पावर रूल क्या, पावर शुरू में पावर में से 1 माइनस करेंगे, पावर n शुरू में पावर में से 1 माइनस, और बेस का डेरिवेटिव, बेस x थी, x का x 1 होगा, ये होगा डेरिवेटिव का पावर रूल। इंटीग्रेशन का पावर रूल क्या कहता है, हमारे पास सिंगल कोई भी फंक्शन हो, मिसाल के तौर पे x की पावर n है,
लेकिन शर्त यह है कि n जो है वो -1 नहीं होना चाहिए। -1 हो जाए तो उसमें पावर रूल नहीं लगता, वो 0 फॉर्म इस तरह से इन्फिनिटी की शक्ल बन जाए। तो इंटीग्रेशन का पावर रूल क्या करता है, जो भी पावर होगी ना उसमें आपने हमेशा किसको ऐड करना है, 1 में ऐड करना है। फंक्शन का डेरिवेटिव सामने मल्टीप्लाई हो, जैसे x का डेरिवेटिव x की स्क्वायर 1 होगा और फंक्शन की पावर -1 हो, पावर में 1 ऐड करेंगे और टोटल पावर से डिवाइड कर देंगे, ये हमारे पास आ जाएगा। नेक्स्ट फार्मूला है हमारे पास डेरिवेटिव किसका, ln x का। तो ln x का डेरिवेटिव हमने पढ़ा, जो भी ln के साथ वैल्यू होगी उसको 1 से डिवाइड कर देंगे और x नॉट इक्वल टू 0। फिर इसका उल्ट अगर हम 1/x की अगर हम इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे, नीचे x पावर 1 है, फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर है तो नीचे वाले फंक्शन का नेचुरल लॉग आ जाएगा प्लस c वगैरह, x नॉट इक्वल टू 0। अगला फार्मूला d/dx ऑफ e की पावर ax। एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव क्या होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन एज इट इज। फिर जो हमारे पास पावर है ना, पावर में जो वेरिएबल है उसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई, पावर में ax है तो ax का डेरिवेटिव क्या होगा a। इस तरह से अगर हम e की पावर ax की इंटीग्रेशन निकालें, इसका आंसर क्या होगा, e की पावर ax एज इट इज, जो पावर है ना, पावर है ax, उसका डेरिवेटिव डिवाइड हो जाएगा। e की पावर ax dx की इंटीग्रेशन क्या होगी, e की पावर ax और पावर में वेरिएबल है ax, उसका डेरिवेटिव डिवाइड हो जाएगा प्लस c। नेक्स्ट हमारे पास अगर हो जाए कांस्टेंट की पावर में वेरिएबल आ जाए ax, तो इसका डेरिवेटिव का क्या फार्मूला पड़ा था, ax, ये जो हमारे पास पावर में वेरिएबल है इसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई और जो बेस है उसका नेचुरल लॉग आ जाएगा। इस तरह इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, ax dx की, ax ऊपर एज इट इज, जो हमारे पास बेस है उसका नीचे नेचुरल लॉग आएगा प्लस c। और याद रखना a हमारे पास यहाँ पे एक पॉजिटिव नंबर होता है लेकिन वो 1 के बराबर नहीं होता, तो ये थोड़ा सा फर्क है। इसमें ln डेरिवेटिव में ln ऑफ a मल्टीप्लाई होता है, इंटीग्रेशन में जो बेस है उसका नेचुरल लॉग डिवाइड हो जाएगा। फिर इसी तरह से a की पावर 2x हो, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, a की पावर 2x, 2x का डेरिवेटिव 2, बेस का नेचुरल लॉग आ जाएगा। फिर प्यारे बच्चों नेक्स्ट डेरिवेटिव ऑफ sin x, इसका फार्मूला cos x के बराबर, डेरिवेटिव ऑफ cos x आ जाए, इंटीग्रेशन अगर हमारे पास cos x की फाइंड करें तो ये प्लस sin ऑफ x है। तो डेरिवेटिव में ये होता है कि जो हमारे पास एंगल का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई होता है, इंटीग्रेशन में क्या होगा, जो एंगल का डेरिवेटिव है वो डिवाइड हो जाएगा, x का x रिस्पेक्ट नीचे डिवाइड और प्लस c लिख देंगे। उसके बाद नेक्स्ट cos x हो, उसके डेरिवेटिव किसके बराबर, माइनस sin x, और sin x हो तो इसकी इंटीग्रेशन माइनस cos x, एंगल का डेरिवेटिव नीचे डिवाइड हो जाएगा प्लस c। नेक्स्ट है डेरिवेटिव ऑफ tan x। तो प्यारे बच्चों tan का डेरिवेटिव था सेकंड स्क्वायर x, इस तरह अगर हम सेकंड स्क्वायर x की इंटीग्रेशन फाइंड करें तो tan x और एंगल x का x के ऊपर डेरिवेटिव 1 डिवाइड हो जाएगा प्लस c। उसके बाद नेक्स्ट डेरिवेटिव ऑफ cot x, इसका फार्मूला याद हमने पढ़ा था कि cot x का डेरिवेटिव माइनस कोसेकेंड स्क्वायर x। अगर हम प्यारे बच्चों कोसेकेंड स्क्वायर x की इंटीग्रेशन निकालेंगे तो माइनस cot x, x का x के ऊपर डेरिवेटिव 1 होगा प्लस c। उसके बाद नेक्स्ट है डेरिवेटिव ऑफ सेकंड x, इसका फार्मूला सेकंड x tan x आ जाएगा। अगर हम सेकंड x tan x की इंटीग्रेशन निकालें तो ये सिंपल सेकंड होगी और एंगल है x, यहाँ पे सेम है, x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट 1 होगा प्लस c। इसी तरह से डेरिवेटिव ऑफ कोसेकेंड x, इसका फार्मूला माइनस कोसेकेंड x cot x। अगर हम प्यारे बच्चों कोसेकेंड x cot x की इंटीग्रेशन निकालेंगे तो ये किसके बराबर आएगी, माइनस कोसेकेंड x प्लस c के। फिर उसके बाद फार्मूला और कुछ रिजल्ट्स हैं, डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स x, इसका फार्मूला अंडर 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर हम 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन निकालेंगे तो प्यारे बच्चों ये दोबारा किसके बराबर, साइन इनवर्स x के। अगर हम डेरिवेटिव निकालें सेकंड इनवर्स x का, ये फार्मूला क्या होता है, 1/x मॉडुलस अंडर√x स्क्वायर माइनस 1। अगर हम 1/x मॉडुलस अंडर√x स्क्वायर माइनस 1 की इंटीग्रेशन निकालें तो ये किसके बराबर, सेकंड इनवर्स x के। अगर हम डेरिवेटिव निकालें tan इनवर्स x का तो ये प्यारे बच्चों किसके बराबर, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर हम 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन निकालें तो प्यारे बच्चों किसके बराबर, tan इनवर्स x। फिर हमारे पास ये जो कांस्टेंट जो भी होगा ना यहाँ पे उसका स्क्वायर, उसको 1 से डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे कांस्टेंट 1 है तो 1/1, कांस्टेंट अगर यहाँ पे 2 होता तो वहां पे 1/2 आ जाना था, ये याद रखना है। बेसिकली हमारे पास ये फार्मूला कुछ इस तरह से होता है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/a² जमा x² dx, तो ये बराबर होता है tan इनवर्स वेरिएबल ऊपर x/a, और ये जो हमारे पास कांस्टेंट होता है ना उसको इससे शुरू में मल्टीप्लाई कर देते हैं 1/a प्लस c। फिर इस तरह से डेरिवेटिव ऑफ cot इनवर्स x माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर प्यारे बच्चों माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन निकालेंगे माइनस बाहर तो ये माइनस tan इनवर्स x भी लिख सकते हैं। इन फार्मूलाज को प्यारे बच्चों जेन में बिठाना है, अगर ये जेन में बैठेंगे तो प्यारे बच्चों हमारी जो एक्सरसाइज है इंटीग्रेशन कहले सारी जो है ना बहुत आसान हो जाएगी। ये फार्मूले बार बार भी रिपीट होने रिवाइज होने। अब शुरू करते हैं प्यारे बच्चों एक्सरसाइज को। एक्सरसाइज 3.1 है जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें कहा जा रहा है फाइंड ऑल द एंटी डेरिवेटिव्स फॉर ईच डेरिवेटिव। तो हमने इसके एंटी डेरिवेटिव्स निकालने हैं।
तमाम डेरिवेटिव्स के लिए। तो प्यारे बच्चों हमारे पास है dy ओवर dx इज इक्वल टू 100 x की पावर 4। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, वेरिएबल की सेपरेशन, ये dx को x के साथ लिखना है, dx डिवाइड उधर जाके मल्टीप्लाई x की 4 और साथ में dx। अब प्यारे बच्चों दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देना यूजिंग इंटीग्रल ऑन बोथ साइड्स, साइन ऑफ इंटीग्रेशन लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी। अब प्यारे बच्चों अगर हम 2x की इंटीग्रेशन निकालें ना तो ये कांस्टेंट 2 है ना, ये बाहर आ जाता है, इंटीग्रेशन सिर्फ वेरिएबल की होगी। तो नेक्स्ट प्यारे बच्चों 100 कांस्टेंट y, अब डिफरेंशियल ऑफ y d ऑफ y का जब इंटीग्रल लेंगे तो ये सिंपल y आ जाएगा। अब प्यारे बच्चों 100 बाहर x की पावर 4 अंदर dx। अब यहां पे देखा जाए अगर हमारे पास x की पावर जो है x की पावर n हो dx तो हम पावर रूल इंटीग्रेशन का कैसे लगाते हैं, पावर में 1 ऐड करेंगे और टोटल पावर से डिवाइड। तो प्यारे बच्चों इसकी पावर की शर्त है कि -1 नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे पावर इसकी -1 नहीं 4 है, तो पावर रूल कैसे लगेगा, जो भी पावर है इसमें 1 ऐड करेंगे और टोटल पावर से डिवाइड करेंगे प्लस सी। तो 4 में 1 ऐड करेंगे कितना बचेगा, कितना बन जाएगा 5, x की पावर 5 और 4 में 1 ऐड करेंगे तो 5 प्लस सी। अब प्यारे बच्चों कटिंग कर देते हैं, 5 1 दा 5, 5 2 दा 10 और 0, तो y बराबर क्या आ गया 20 x की पावर 5 प्लस सी, और ये हमारा जो है वो आंसर होगा प्यारे बच्चों। अब प्यारे बच्चों दूसरा पार्ट है, इसमें भी हमने इंटीग्रेशन निकालनी है। तो dy ओवर dt है, यहाँ पे सबसे पहले dt डिवाइड है, दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई होगा, तो वेरिएबल की सेपरेशन, तो ये आ जाएगा 2 जमा 24t स्क्वायर माइनस 10t4 और साथ में dt आ जाएगा। अब इंटीग्रेट कर देंगे दोनों तरफ, साइन ऑफ इंटीग्रेशन यूज करेंगे, 2 प्लस 24t स्क्वायर माइनस 10t4 dt। प्यारे बच्चों इंटीग्रेशन dy की इंटीग्रेशन जब फाइंड करेंगे तो ये y आ जाएगा, तो डिफरेंशियल इंटीग्रल से कैंसिल। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन लैदा होगी, प्लस माइनस है, पहले 2 dt की इंटीग्रेशन लैदा, फिर 24 टी स्क्वायर की इंटीग्रेशन लैदा, फिर माइनस 10t4 dt की इंटीग्रेशन लैदा। अब प्यारे बच्चों ये 2 कांस्टेंट है, हमने पीछे पढ़ा था अगर 2 की इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट हो तो 2x, 2 की इंटीग्रेशन t के रिस्पेक्ट होगी तो उसको उस वेरिएबल से मल्टीप्लाई 2 और t। 24 कांस्टेंट बाहर, तो इंटीग्रेशन किसकी होगी t स्क्वायर dt। 10 कांस्टेंट बाहर, इंटीग्रेशन किसकी होगी t4 dt। प्यारे बच्चों पहली इंटीग्रेशन तो आ चुकी है 24। अब यहाँ पे देखा जाए t का डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट 1 होगा, फंक्शन की पावर -1 नहीं है और फंक्शन का बेस का डेरिवेटिव सामने मल्टीप्लाई और इंटीग्रेशन का पावर रूल, तो पावर में 1 ऐड करेंगे, 2 में 1 ऐड और टोटल पावर से डिवाइड, यही पावर रूल लगा दिया। -10, यहाँ पे भी देखा जाए पावर 4 है, -1 नहीं है, तो t का डेरिवेटिव के रिस्पेक्ट 1, पावर में 1 ऐड करेंगे और टोटल पावर से डिवाइड कर देंगे जमा सी। अब प्यारे बच्चे 2 में 1 ऐड करेंगे तो 3 आ जाएगा, y बराबर 2 इंटू टी प्लस 24 t का क्यूब ओवर 3 माइनस 10 t5 ओवर 5 प्लस सी। 3 1 दा 3, 3 8 दा 24, 5 1 दा 5, 5 2 दा 10, y बराबर 2 इंटू टी प्लस 8 t का क्यूब माइनस 2 इंटू t5 प्लस सी, और ये प्यारे बच्चों हमारा पार्ट नंबर 2 का फाइनल आंसर होगा। अब नेक्स्ट करते हैं प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का जो फर्स्ट पार्ट है इसमें कह रहा है फाइंड ईच इंडेफिनेट इंटीग्रल चेक आंसर बाय डिफरेंशिएटिंग। तो वो कह रहा है आंसर को चेक भी कर लेना बाय डिफरेंशिएटिंग। तो पहला इंटीग्रल है 1 जमा 2 इंटू टी dt। पहले तो हम इसको लैदा कर लेते हैं, पहले 1 की इंटीग्रेशन लैदा होगी dt के साथ, फिर 2 इंटू dt की इंटीग्रेशन लैदा। तो प्यारे बच्चों 1 की इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट हमने पढ़ी थी 1x, तो 1 की इंटीग्रेशन t के रिस्पेक्ट क्या होगी, वो वेरिएबल से मल्टीप्लाई 1t प्लस 2 की इंटीग्रेशन 2 और t है, 2t की इंटीग्रेशन जब लेंगे प्यारे बच्चों 2 कांस्टेंट बाहर t dt। तो प्यारे बच्चों t की पावर 1 है, बेस का डेरिवेटिव सामने मल्टीप्लाई हो रहा है, तो प्यारे बच्चों इस पे पावर रूल इंटीग्रेशन का, पावर में 1 ऐड करेंगे और टोटल पावर से डिवाइड प्लस सी। नेक्स्ट प्यारे बच्चों t जमा 2 t का स्क्वायर ओवर 2 प्लस सी, ये 2 2 से कट जाएगा, तो हमारा आंसर क्या आ गया t प्लस टी स्क्वायर जमा सी।
अब प्यारे बच्चों यहाँ तक आंसर आ गया। अब हमने क्या करना है, वो कह रहा है चेक योर आंसर बाय डिफरेंशिएटिंग। अब अगर हम जो हमारा आंसर है ना, इसको हम डिफरेंशिएट करें टी के रिस्पेक्ट, वेरिफिकेशन कह लें या चेकिंग कह लें, जो भी, ये मैं चेकिंग करने लगा हूँ यहाँ, वेरिफिकेशन फिकेशन। तो प्यारे बच्चों इसका डेरिवेटिव निकालता हूँ टी के रिस्पेक्ट। अगर आंसर यही आ गया ना तो मेरी फिर ये डेरिवेटिव बिल्कुल एग्जैक्ट ठीक होगा मेरा आंसर। पहले डेरिवेटिव टी का, फिर डेरिवेटिव लेदा होगा किसका, टी स्क्वायर का, फिर डेरिवेटिव लेदा होगा सी का। तो प्यारे बच्चों टी का डेरिवेटिव के रिस्पेक्ट 1 होगा, टी स्क्वायर पे पावर लगेगा 2 और टी बेस का 1 और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस 2 इंटू टी। तो मेरा आंसर जो है एग्जैक्ट ठीक आया कि मैंने इंटीग्रेट किया तो जो मेरा आंसर है, मैंने डेरिवेटिव लिया तो दोबारा सवाल बन गया, इसका मेरा आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट है प्यारे बच्चों पार्ट नंबर 2। इसमें है इंटीग्रेट करना 3u² प्लस 4u। तो पहले इंटीग्रेशन लेदा होगी 3u² du की, फिर इंटीग्रेशन लेदा होगी प्यारे बच्चों 4u du की। 3u² में 3 कांस्टेंट बाहर, u² du, यहाँ पे वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन कौन सा, u यूज हो रहा है, u के रिस्पेक्ट। 4 कांस्टेंट बाहर, इंटीग्रेशन u du, यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे पावर अदर देन 1 है। तो कौन सा रूल प्यारे बच्चों, इंटीग्रेशन का पावर रूल, पावर में 1 ऐड करेंगे टोटल पावर से डिवाइड। यहाँ पे इंटीग्रेशन का पावर रूल, पावर में 1 ऐड करेंगे और टोटल पावर से डिवाइड कर देंगे। नेक्स्ट प्यारे बच्चों आ जाएगा 3u की 3 ओवर 3, यहाँ पे प्यारे बच्चों 4u की 2 ओवर 2, इसकी कटिंग 2 1 2 2 2 4, 3 3 से कट गया। लादा नेक्स्ट आ गया u की 3 जमा 2u का स्क्वायर जमा c। हमारे पास पहली इंटीग्रेशन है। अब हम क्या करते हैं, ये आंसर आ गया, अब इसको हमने वेरीफाई करना है। तो प्यारे बच्चों वेरीफाई कैसे होगा, हम इसकी डेरिवेटिव लेंगे u के रिस्पेक्ट, तो हमारा क्वेश्चन दोबारा वही बन गया, तो हमारी वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगी। u³ प्लस 2u² प्लस सी। तो पहले u³ का डेरिवेटिव लेगा u के रिस्पेक्ट, फिर डेरिवेटिव किसका लेदा 2u² का, फिर डेरिवेटिव किसका लेदा u का। तो प्यारे बच्चों u³ पे पावर रूल 3u² आ जाएगा, 2u² का डेरिवेटिव लेंगे, 2 कांस्टेंट बाहर, u² पे पावर रूल 2u1 और हमारे पास c कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। तो प्यारे बच्चों हमारे पास आ जाएगा 3u² टू द 4u। इसका मतलब है कि हमारा वेरिफिकेशन कंप्लीट हुई, हमने दोबारा डिफरेंशिएट किया तो हमारा आंसर वही आ गया जो क्वेश्चन में था। इसका मतलब हमारा पार्ट नंबर 2 भी करेक्ट है। नेक्स्ट करते हैं पार्ट नंबर 3 प्यारे बच्चों। इसमें है इंटीग्रेशन फाइंड करनी है 100x की पावर 8 की। तो 100x की पावर 8 में 100 कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल दिया, x की पावर 8 dx। अब प्यारे बच्चों इंटीग्रेशन का पावर रूल, फंक्शन की पावर n हो, n से मुराद -1 ना हो, कुछ भी हो, और बेस का डेरिवेटिव सामने मल्टीप्लाई होता है। प्यारे बच्चों इंटीग्रेशन का पावर रूल क्या कहता है, पावर में 1 ऐड करेंगे और टोटल पावर से डिवाइड। तो प्यारे बच्चों 100 वैसे ही, तो पावर है 8 में 1 ऐड करेंगे 8 प्लस 1 और टोटल पावर से डिवाइड कर देंगे। तो नेक्स्ट प्यारे बच्चों इसको हल करेंगे 100, 8 में 1 ऐड करेंगे तो x की पावर 9 और डिवाइडेड बाय नीचे भी क्या आ जाएगा 9 प्लस c, और ये हमारा पहला आंसर आ गया। अब नेक्स्ट प्यारे बच्चों इसको वेरीफाई करते हैं, तो वेरिफिकेशन करते हैं इसकी कि हमारी वेरिफिकेशन सही आती है कि नहीं। इसका डेरिवेटिव लेंगे तो दोबारा क्वेश्चन बनना चाहिए। तो इस डेरिवेटिव किसका, x के रिस्पेक्ट 100 x की पावर 9 ओवर 9 और साथ में प्लस c आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे 100 ओवर 9 जो है वो कांस्टेंट बाहर, डेरिवेटिव किसका होगा x की पावर 9 का, फिर प्लस डेरिवेटिव किसका लेदा होगा c का। 100 ओवर 9 तो बाहर आ गया। नेक्स्ट प्यारे बच्चों x की पावर 9 का डेरिवेटिव लेंगे तो पावर रूल, पावर शुरू में, पावर में से 1 माइनस और c कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। 100 ओवर 9 बाहर, तो 9 में से 1 निकालेंगे x पावर 8, 9 9 से कट गया तो हमारा आंसर आ गया 100 x की पावर 8। तो प्यारे बच्चों हमने इंटीग्रेशन फाइंड की, उसको इंटीग्रेशन का जो आंसर आया उसको दोबारा डिफरेंशिएट किया, हमारा क्वेश्चन बन गया। इसका मतलब हमारी वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गई, तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। पार्ट नंबर 4, इसमें इंटीग्रेशन लैदा करनी है। तो पहले नंबर पे 2x की पावर -2 dx की इंटीग्रेशन लैदा, दूसरे नंबर पे 3x की पावर -3 dx की इंटीग्रेशन लैदा। 2 कांस्टेंट बाहर, x की पावर -2 dx, 3 कांस्टेंट बाहर
एक्स की पावर -3 dx। तो प्यारे बच्चों फंक्शन की पावर -1 नहीं है और बेस एक्स का डेरिवेटिव एक्स रिस्पेक्ट 1 होगा, मल्टीप्लाई करें सामने एक ही बात है, इंटीग्रेशन का पावर में 1 ऐड करेंगे और जो और उसी से डिवाइड। तो पावर में 1 ऐड करेंगे, -3 में 1 ऐड और -3 में 1 ऐड कर देंगे। नेक्स्ट प्यारे बच्चों हमारे पास आ जाएगा 2 माइनस माइनस हमारे पास 2 + 1 एक्स पावर -1 -2 + 1 -1 +3 प्यारे बच्चों -3 + 1 -2 -3 + 1 -2। तो प्यारे बच्चों प्लस माइनस माइनस ये माइनस ऊपर चला जाएगा, ये आ जाएगा -2 एक्स की पावर -1 प्लस माइनस माइनस तो -3/2 एक्स की पावर -2 प्लस सी। यहां तक भी आंसर ठीक है, तो आगे भी कर सकते ऊपर पावर माइनस नीचे आके प्लस में, वो मर्जी है आपकी। तो नेक्स्ट प्यारे बच्चों मैं इसको वेरीफाई करना चाहता हूँ, वेरिफिकेशन कि हमारा जो आंसर है ये सही है कि नहीं है। तो इसका डेरिवेटिव लेते हैं, ये वेरिएबल एक्स के रिस्पेक्ट -2 एक्स की पावर -1 -3/2 एक्स की पावर -2 प्लस सी। प्यारे बच्चों पहले -2 एक्स की पावर -1 का डेरिवेटिव लेते, -2 बाहर पावर में से एक माइनस -3/2 कांस्टेंट बाहर पावर में से एक माइनस, फिर लास्ट पे सी कांस्टेंट है तो सी का डेरिवेटिव क्या होगा 0, माइनस माइनस प्लस ये आ जाएगा हमारे पास 2 एक्स पावर -2, ये माइनस माइनस प्लस 2 से कट जाएगा, इधर आ जाएगा 3 एक्स की पावर -3। तो हमारा जो आंसर है एग्जैक्ट वही बन गया दोबारा, इसका मतलब हमारा जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल ठीक है, वेरिफिकेशन ने साबित कर दिया। नेक्स्ट प्यारे बच्चों हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को। नेक्स्ट प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका फर्स्ट पार्ट देखेंगे। इसमें कहा जा रहा है इवैल्यूएट द इंटीग्रल्स फॉलोइंग। इनमें हमने इंटीग्रेशन का जस्ट आंसर निकालना है और बस आगे इसको सोल्व नहीं करना। तो प्यारे बच्चों सोल्व करते हैं, तो यहाँ पे ना प्लस माइनस है, पहले तो ये टर्म्स ऐड हो रही हैं, इनका इंटीग्रल लैदा करते हैं। पहले 5x³ dx को लैदा, फिर 10x का इंटीग्रल लैदा dx और फिर लास्ट पे 20 dx का इंटीग्रल लैदा। अब प्यारे बच्चों 5x³ में 5 कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल देते हैं, अंदर वेरिएबल है x³ dx। अब 10x में ये 10 कांस्टेंट है, अंदर x आ जाएगा dx और 20 की इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट क्या होगी, तो 20 कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। अगर हमारे पास कांस्टेंट की इंटीग्रेशन हो जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट 20 की x के रिस्पेक्ट है तो 20x से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब नेक्स्ट प्यारे बच्चों हमारे पास आ जाएगा ये पावर फंक्शन की पावर अदर देन 1 है, -1 नहीं है, फंक्शन की पावर -1 नहीं है, अदर देन -1 है और बेस का डेरिवेटिव सामने मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट 1 होगा तो इंटीग्रेशन का पावर में एक जमा करेंगे और टोटल पावर से डिवाइड कर देंगे। तो ये 10 इसकी पावर में 1 है तो 1 में 1 ऐड करेंगे, मैं डायरेक्ट लिखने लगा हूं x³ जमा 20x जमा c। तो प्यारे बच्चों नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास 5, 3 में 1 ऐड करेंगे x⁴/4, इधर कटिंग हो जाएगी 2 1 दा 2 2 5 दा 10, तो 5x³ जमा 20x जमा c और ये हमारा जो है ना फाइनल आंसर होगा। तो हमने सिंपल क्या किया, पहले इंटीग्रल लैदा किया, इंटीग्रल लैदा करने के बाद फिर हमने सभी पे इंटीग्रेशन का पावर रूल लगा दिया और लास्ट पे कांस्टेंट था, जस्ट कांस्टेंट की इंटीग्रेशन क्या होती है, कांस्टेंट उस वेरिएबल से मल्टीप्लाई हो जाता है। अब नेक्स्ट प्यारे बच्चों पार्ट नंबर 2 है जिसमें है इंटीग्रल x² ब्रैकेट में x + 1/x। पहले तो हम इसकी सिंपलीफिकेशन कर लेते हैं, इस x² को अंदर मल्टीप्लाई, पहले x² x से मल्टीप्लाई होगा, मिड में प्लस, फिर x² मल्टीप्लाई होगा किससे 1/x से, इस तरह से। तो प्यारे बच्चों लगा मल्टीप्लाई, ये x² जब x से मल्टीप्लाई होगा, x² और x की बेस सेम पावर ऐड, ये हमारे पास आ जाएगा इंटीग्रल x³ जमा, जब x² को 1/x से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक x से काट जाएगा तो हमारे पास बचेगा, उसके बाद प्यारे बच्चों एक x ऊपर नीचे कट गया तो ये हमारे पास बचेगा ओनली x dx। अब हम इन दोनों की इंटीग्रेशन लैदा कर देते हैं, इंटीग्रल को x³ dx की इंटीग्रेशन लैदा, x dx की लैदा। अब प्यारे बच्चों x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट 1 तो इंटीग्रेशन का पावर रूल लगाएंगे, पावर में एक जमा करेंगे और उसी टोटल पावर से डिवाइड, x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट 1, यहाँ पे भी कौन सा रूल, पावर रूल, तो 1 में 1 ऐड कर देंगे और उसी से डिवाइड। नेक्स्ट आ जाएगा x⁴/4, 1 में 1 ऐड करेंगे x⁵2/2 जमा c और ये हमारा जो है फाइनल आंसर होगा।
तो पार्ट नंबर 3 है, इसमें देखा जी यहाँ पे ना ये क्वेश्चन इस तरह से है, अंडर रूट वाई जमा 1/y का होल स्क्वायर। अब ना हम पहले क्या कर लेते, जैसे हमने पार्ट नंबर 2 को किया, इसकी सिंप्लीफिकेशन, इसकी सिंप्लीफिकेशन के लिए अंडर रूट वाई जमा 1/y का होल स्क्वायर है, पहले यहाँ पे हम फार्मूला ओपन करेंगे, a जमा b का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर यानी फर्स्ट वैल्यू अंडर रूट y का स्क्वायर, जमा b का स्क्वायर यानी 1/y का होल स्क्वायर, जमा 2 फार्मूले का a की वैल्यू फर्स्ट स्क्वायर में अंडर रूट y, b की वैल्यू सेकंड स्क्वायर में हमारे पास है, b की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/y। तो ये हमने फार्मूला ओपन कर दिया और साथ में हमारे पास आ जाएगा dy। अब नेक्स्ट प्यारे बच्चों अंडर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे y, यहाँ पे ओनली y बचेगा, जमा इसका स्क्वायर ओपन करेंगे 1/y स्क्वायर। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे अंडर रूट y को लिख सकते हैं y 1/2 और साथ में 1/y एज इट इज। अब आगे क्या होगा, ये यहाँ पे नीचे y की पावर प्लस में ऊपर जाके माइनस में, इन दोनों की बेस सेम है, नीचे पावर प्लस में ऊपर जाके माइनस में, तो ये नीचे वाला y ऊपर वाले 1/2 में से माइनस होगा, तो मैं डायरेक्ट लिखने लगा हूँ, नेक्स्ट क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा y जमा y -2। y -2 क्यों आया, क्योंकि ऊपर पावर नीचे पावर प्लस में ऊपर जाके माइनस, तो 1/2 में से 1 निकालेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा y -1/2 dy। अब इंटीग्रेशन लैदा लैदा, पहले y की इंटीग्रेशन, सेकंड नंबर पे प्लस y -2 का इंटीग्रल, प्लस थर्ड नंबर पे 2y -1/2 dy का इंटीग्रल लैदा। प्यारे बच्चों y की इंटीग्रेशन क्या होगी, अब यहाँ पे y का डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट 1, तो इंटीग्रेशन का पावर रूल, पावर में 1 ऐड करेंगे उसी से डिवाइड, यहाँ पे पावर रूल -2 में 1 ऐड करेंगे और इसी से डिवाइड, यहाँ पे पावर रूल -1/2 में 1 ऐड करेंगे और उसी से डिवाइड कर देंगे। नेक्स्ट प्यारे बच्चों y स्क्वायर ओवर 2 एज इट इज, प्लस माइनस माइनस, -2 + 1 माइनस आ जाएगा, y की पावर -1, यहाँ पे आ जाएगा 2 -1/2 + 1 1/2, इधर आ जाएगा 1/2 जमा c, ये 1/2 2 से कटेगा नहीं, ये ऊपर उल्ट जाएगा, ये 2 2 से जरब होगा तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, कितना 4। तो ऊपर पावर माइनस में जाके प्लस में है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/y जमा ये 2 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 4, कितना आ जाएगा 4y 1/2 जमा c। तो हमारा आंसर आ गया y²/2, माइनस y की -1 था तो पावर को नीचे ले 1/y, ये 2 2 से मल्टीप्लाई 4y 1/2 जमा c, और ये हमारा फाइनल आंसर होगा। अब नेक्स्ट प्यारे बच्चों पार्ट नंबर 4 और इससे ऑनवर्ड पार्ट आएंगे प्यारे बच्चों, इसमें सब्स्टिट्यूशन करनी पड़ेगी। अब हमारे पास ऐसा हो, एक हमारे पास कोई लीनियर फंक्शन आ जाए, अंडर रूट के अंदर आ जाए, एक अंडर रूट के बगैर हो, उसको सिंप्लीफिकेशन लगे, तो फिर हम वहां पे सब्स्टिट्यूशन कर देते हैं। अब सब्स्टिट्यूशन बड़ा आसान काम है। सब्स्टिट्यूशन में क्या करना है, ये जो अंडर रूट के अंदर है ना, इसको सपोज कर लिया हमने, लेट किया अंडर रूट के अंदर क्या है x जमा 2 का स्क्वायर रूट, इसको हमने कोई भी अल्फाबेट y का नाम दे दिया। अब हमने ऊपर x की वैल्यू भी निकालनी है, तो प्यारे बच्चों x निकालने के लिए तो हमें अंडर रूट खत्म करना पड़ेगा, अंडर रूट खत्म करने के लिए हमने दोनों तरफ स्क्वायर लेना है, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, लिहाजा x जमा 2 बराबर आ गया किसके, y स्क्वायर के। अब हमारा जो पहले x था ना वो y में चेंज हुआ है। अब नेक्स्ट प्यारे बच्चों यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं, ये 2 प्लस का उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो x बराबर y स्क्वायर -2। हमारा जो x है वो y में चेंज हो गया है, अब हमारा जो dx है ना ये भी चेंज होगा। अब d शॉर्टकट फॉर्म है डेरिवेटिव की, दोनों तरफ डी अप्लाई करेंगे, डिफरेंशियल रूल सारे डेरिवेटिव पे फॉलो करेगा, लेकिन उसकी शॉर्टकट फॉर्म है, x का डिफरेंशियल dx होता है, y स्क्वायर का डिफरेंशियल पहले लगा होगा, फिर माइनस डिफरेंशियल 2 का। अब हमने पढ़ा था कि फंक्शन पावर अदर देन 1 हो तो हमेशा पावर रूल, पावर शुरू में, पावर में से एक माइनस। अब बेस का डिफरेंशियल, बेस है y, y का डी, y का d के रिस्पेक्ट dy, और 2 कांस्टेंट का 0, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2y dy, खाली y है ना उसका डिफरेंशियल dy होता है। अगर y की पावर अदर देन 1 है या x की पावर अदर, पहले पावर रूल लगेगा, तो लिहाजा dx बराबर आ गया 2y dy। देन अब हम क्वेश्चन को दोबारा लिखते हैं, x जमा 1 ओवर अंडर रूट x जमा 2 dx। अब ऊपर लिखा हुआ है हमारे पास x, ये जो x है पहले वाला, इसका आंसर किसके बराबर है, y स्क्वायर -2 जमा 1 एज इट इज डिवाइडेड बाय नीचे अंडर रूट x प्लस 2। अंडर रूट x प्लस 2 का आंसर किसके बराबर है, अंडर रूट x प्लस 2 प्यारे बच्चों हमने सपोज किया किसके बराबर, y के, मल्टीप्लाई साथ में ये, इसको ऐसे हम ब्रैकेट में लिख देते हैं,
ऐसे करके ये इंटीग्रेशन है, क्या फाइंड करें, इंटीग्रेशन, साथ में है dx। तो प्यारे बच्चों dx किसके बराबर है, 2y d और y, ये y से कट गया, y से कटने के बाद बाकी बचा वाई स्क्र -2 + 1। -2 + 1 की सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो हमारे पास नेक्स्ट बन जाएगा वाई स्क्र -1 इंटू 2 और साथ में dy, y से कट गया, ये 2 जो था ना कांस्टेंट, इसको बाहर निकाल दिया। अब नेक्स्ट प्यारे बच्चों हमने क्या करना है, इसकी इंटीग्रेशन लैदा कर देंगे। पहले इंटीग्रेशन लैदा होगी, पहले इंटीग्रेशन, अब यहाँ पे हमारे पास प्यारे बच्चों पहले वाई स्क्वायर की इंटीग्रेशन लैदा, फिर -1 की इंटीग्रेशन लैदा। तो प्यारे बच्चों y की पावर देखा जाए तो सिंपल y की पावर 2 है, y की पावर 3, इस तरह से तो y की इंटीग्रेशन y के रिस्पेक्ट है। तो यहाँ पे तो सिंपल कौन सा रूल, पावर रूल, पावर में 1 ऐड करेंगे, 2 में 1 ऐड करेंगे y3 और उसी से डिवाइड कर देंगे। 1 की इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट होती है तो 1x, y के 1 की इंटीग्रेशन y के रिस्पेक्ट है तो 1y आ जाएगा, जमा सी। अब नेक्स्ट प्यारे बच्चों हमने क्या करना, हमारा क्वेश्चन x की शक्ल में था, हमने जो y सपोज किया था ना उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। हमारे पास हमने y किसके बराबर लेट किया था, यहाँ पे देखते हैं y बराबर हमने लेट किया था प्यारे बच्चों यहाँ पे √x जमा 2, √x जमा 2 की पावर 3/3। y किसके बराबर था, √x जमा 2 डिवाइडेड बाय √x + 2 जमा सी। ये जो है हमारा जो है वो फाइनल आंसर होगा। तो आगे यहां तक भी आगे मजीद सिंप्लीफिकेशन करना चाहें, ये कुछ इस तरह से बनेगा, 2 को वैसे रहने देते हैं, मल्टीप्लाई नहीं करते, ये अंडर की पावर 1/2। तो जब 1/2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मैं इसकी सिंप्लीफिकेशन डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आ जाएगा 3/2/3 माइनस इस अंडर की पावर 1/2। तो मजीद करना चाहिए जमा सी, ये बन जाएगा और ये हमारा आंसर होगा। अब नेक्स्ट प्यारे बच्चों हम करेंगे इसके पार्ट नंबर 5 को, इसमें है √x मल्टीप्लाई हो रहा है। प्यारे बच्चों इसकी सिंप्लीफिकेशन हो सकती है, हम पहले सिंप्लीफिकेशन करते हैं। √x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो अंडर की पावर 1/2 x, ये हमारे पास x की पावर 3/2 आ जाएगी। √x 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 की पावर 1/2 डिवाइडेड बाय x, ये हमने बना दिया dx। अब हम इसका डिनोमिनेटर लेवल अदा कर देंगे, x 3/2 को पहले किससे डिवाइड, x से, फिर प्लस 2x 1/2 को किससे डिवाइड, x से, और साथ में dx आ जाएगा। अब नीचे और ऊपर बेस सेम है तो नीचे पावर प्लस में, ऊपर जाके माइनस में, ये आ जाएगा 3/2 - 1 जमा, इन दोनों के भी से बेस सेम है, नीचे पावर 1 पॉजिटिव है, ऊपर जाके नेगेटिव, और साथ में dx। प्यारे बच्चों 3/2 में से 1 निकालेंगे कितना बचेगा, 1/2। 1/2 में से 1 निकालेंगे कितना बचेगा, -1/2 dx। अब नेक्स्ट प्यारे बच्चों दोनों की इंटीग्रेशन लैदा करते हैं, पहले x 1/2 की इंटीग्रेशन लैदा, अब ये 2 कांस्टेंट है, फिर x -1/2 की इंटीग्रेशन लैदा होगी। अब प्यारे बच्चों फंक्शन की पावर -1 ना हो, सिंपल वैल्यू हो, उसका डेरिवेटिव, बेस का डेरिवेटिव सामने मल्टीप्लाई, जैसे 1/2 पावर है, -1 नहीं है, x का डेरिवेटिव x रिस्पेक्ट 1 होगा, अगर मैं सामने मल्टीप्लाई करूं या ना करूं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इंटीग्रेशन का पावर रूल। तो 1/2 में 1 ऐड करेंगे तो 3/2 और इसी से डिवाइड, तो -1/2 में 1 ऐड करेंगे तो ये डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ, इसका आ जाएगा 1/2 और उसी से डिवाइड कर देंगे। तो प्यारे बच्चों ये 3/2 उल्टेगा तो 2 ऊपर 3 नीचे, यहाँ से 2 ऊपर उल्टेगा तो ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा कुछ इस तरह से, नेक्स्ट आ जाएगा 2/3 x की पावर 3/2, ये नीचे वाला 2 ऊपर चला जाएगा, और नेक्स्ट आ जाएगा x की पावर 1/2 जमा c, 2/3 x की पावर 3/2 एज इट इज, 2 से मल्टीप्लाई होगा 4 x की पावर 1/2 जमा c, ऐसे भी लिख सकते हैं, या मजीद x 1/2 को अगर लिखना चाहें तो हम इसको √x भी लिख सकते हैं। तो ये दोनों तरह से हमारा जो आंसर करेक्ट होगा और ये हमारा फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट प्यारे बच्चों पार्ट नंबर 6 है, इसमें इंटीग्रल ऊपर दिया हुआ है ax जमा b और नीचे हमें दिया हुआ है ax² जमा 2bx जमा c और इसके ऊपर अंडर रूट है। प्यारे बच्चों यहाँ पे ना गौर किया जाए, एक दूसरे का डेरिवेटिव बन रहा है, ऊपर लिखा हुआ है ax जमा b, ऊपर x पावर 1 है, नीचे x की पावर 2 है। तो ये ना इंटीग्रेशन का एक फार्मूला है, फार्मूला कुछ इस तरह से है, जब हमें फार्मूला ये कहता है कि फंक्शन जो है न्यूमरेटर में हो, उसकी पावर 1 हो, उसका डेरिवेटिव फंक्शन डिनोमिनेटर में, उसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में पड़ा हो,
और उसकी पावर +1 हो तो जो नीचे वाला फंक्शन है उसका हमेशा क्या आता है, नेचुरल लॉग आता है। तो प्यारे बच्चों देखा जाए हमारे पास ऊपर लिखा हुआ है ax जमा बी ओवर, नीचे हमारे पास है √ax² जमा 2bx जमा c और इसके ऊपर अंडर साथ में dx। अब नेक्स्ट प्यारे बच्चों नीचे अंडर की पावर ओपन करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगी 1/2 ax² जमा 2bx जमा c की पावर 1/2, ऊपर आ जाएगा ax जमा b dx। तो प्यारे बच्चों अगर पावर नीचे 1 होती ना, डेरिवेटिव बना के हमने कौन सा रूल, नेचुरल लॉ का रूल, लेकिन उसकी पावर अदर देन 1 है, सबसे पहले पावर ऊपर शिफ्ट होगी तो ये नीचे पावर प्लस में ऊपर जाके माइनस में, तो मैं इस वैल्यू को ऊपर उल्टाने लगा हूं, ax² जमा 2bx जमा c -1/2 मल्टीप्लाई विद ax जमा b साथ में dx। अब प्यारे बच्चों ये जो हमारे पास है ये बेस है, इसका डेरिवेटिव देखते हैं। अगर हम यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ ax² जमा 2bx जमा c फाइंड करें तो ax² का डेरिवेटिव क्या होगा, a कांस्टेंट बाहर x² का 2x, 2bx का डेरिवेटिव निकालेंगे ना तो ये 2b कांस्टेंट बाहर x का x रिस्पेक्ट 1 और c का 0, तो हमारे पास आ रहा है 2ax जमा 2b। हमारे पास ax जमा b है लेकिन क्या नहीं है, 2 कांस्टेंट नहीं है। तो प्यारे बच्चों ये हमारे पास ना मैथमेटिक्स में हम अगर कोई कांस्टेंट नंबर ना हो तो उसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाएगा ax² जमा 2bx जमा c की पावर -1/2। हमने क्या किया, 2 से डिवाइड भी कर दिया, 2 से अंदर मल्टीप्लाई भी, ये 2 डिवाइड है तो ये 2 अंदर ax से मल्टीप्लाई होगा 2ax, 2 अंदर b से मल्टीप्लाई होगा 2b और साथ में dx। तो देखा जाए फंक्शन की पावर -1 नहीं है, उसका डेरिवेटिव सामने मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इंटीग्रेशन का पावर रूल। तो हम क्या करेंगे, पावर रूल में क्या होगा, इसकी जो पावर है उसमें किसको ऐड कर देंगे, 1 को ऐड, -1/2 में 1 ऐड किया और ये जो टोटल पावर है इससे डिवाइड, -1/2 प्लस 1 का आंसर कितना होगा 1/2, कितना होगा 1/2 और -1/2 में 1 ऐड करेंगे कितना बचेगा 1/2 जमा c, ये 1/2 से कट गया। अगले स्टेप में प्यारे बच्चों इसको हम अंडर रूट में रेडिकल फॉर्म में लिख देते हैं, जमा 2bx जमा c। एक और काम करें, यहाँ पे c कांस्टेंट पहले ही है ना, इसको नया कांस्टेंट c1 का नाम दे दें या d का नाम दे दें, तो ये हमारा जो है वो आंसर होगा। कांस्टेंट चेंज कर दिया तो सिंपल था। एक और तरीका है इसको सब्स्टिट्यूशन की मदद से, लेकिन प्यारे बच्चों अगर ऐसा होता कि हमारे पास ऊपर डेरिवेटिव है नीचे फंक्शन पावर 1 होती है डिवाइड के नीचे, तो हमने नेचुरल लॉ, लेकिन उसकी पावर अदर देन 1 थी तो पहले पावर को ऊपर शिफ्ट किया, फिर उसके बाद डेरिवेटिव सामने बनाया और इंटीग्रेशन का पावर रूल लगा दिया और ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट प्यारे बच्चों पार्ट नंबर 7 है, इसमें हमारे पास न्यूमरेटर में 1 है, डिनोमिनेटर में हमारे पास अंडर रूट में वैल्यू है, तो ये अंडर रूट में दो फंक्शन ऐड हो रहे हैं। तो इस तरह की हम ना 9th-10th में बहुत यहाँ पे इस तरह कैलकुलेशन की है, रैशनलाइज। तो इस तरह की इंटीग्रल को हम पहले क्या करेंगे, रैशनलाइज। रैशनलाइजेशन में क्या होगा, दरमियान वाला साइन चेंज, दरमियान में प्लस है तो ये प्लस किस में चेंज, माइनस में, उसका साइन चेंज करके मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी, ये आ जाएगा। अब नेक्स्ट प्यारे बच्चों न्यूमरेटर, न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, अंडर रूट एक्स प्लस 1 माइनस एक्स, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर आ जाएगा अंडर रूट एक्स प्लस 1 माइनस अंडर रूट एक्स, नीचे एक दफा प्लस में एक दफा माइनस में, तो ये एक फॉर्मूला बन रहा है, एक दफा वैल्यू माइनस में हो एक दफा प्लस में और दोनों वैल्यूज मल्टीप्लाई हो तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट स्क्वायर से कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, तो नेक्स्ट आ जाएगा ऊपर x जमा 1 का अंडर रूट माइनस अंडर रूट एक्स डिवाइडेड बाय, इधर बचेगा x जमा 1, ये भी स्क्वायर के रूट से कट गया, इधर बचेगा x। तो नेक्स्ट प्यारे बच्चों x माइनस एक्स से कट गया, तो हमारे पास सिंप्लीफिकेशन होने के बाद क्या आ गया, x जमा 1 का अंडर रूट dx माइनस दूसरा इंटीग्रल किसका लेना होगा, अंडर रूट एक्स dx का। अब प्यारे बच्चों अंडर रूट की पावर क्या होती है 1/2, पहले हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करते हैं, इस अंडर रूट की पावर भी क्या होगी 1/2 dx। फंक्शन ए होल पावर है और उसके बाद दूसरे नंबर पे पावर -1 नहीं है, तीसरे नंबर पे हमारी जो बेस है इसका डेरिवेटिव देखें, इस वैल्यू का डेरिवेटिव क्या होगा 1 होगा, यानी 1 सामने मल्टीप्लाई करें या ना करें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इंटीग्रेशन का पावर रूल, पावर में 1 ऐड करेंगे और इसकी टोटल पावर से डिवाइड, तो फंक्शन की पावर -1 नहीं है, बेस का डेरिवेटिव सामने मल्टीप्लाई और इंटीग्रेशन का पावर रूल, पावर में 1 ऐड करेंगे और इसकी टोटल पावर से डिवाइड कर देंगे, तो 1/2 में 1 ऐड करेंगे कितना बचेगा, ये कितना बन जाएगा 3/2, नीचे भी 3/2
1/2 में 1 ऐड करेंगे तो 3/2, नीचे भी 3/2। प्यारे बच्चों 3/2 को उल्टाएंगे ना जब, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2/3 x जमा 1 3/2। इस 3/2 को उल्टाएंगे तो 2 ऊपर 3 नीचे, x की पावर 3/2 जमा c। अगर आप चाहें तो 2/3 कॉमन भी ले सकते हैं, लेकिन मर्जी है ना भी लिया भी आंसर करेक्ट होगा। तो इस सवाल में प्यारे बच्चों हर टेक्निक डिफरेंट है, ये आपको एक ही तरह से ज़हन में बैठने, आपने इनकी प्रैक्टिस करनी है, रूल्स को बार बार रिपीट करना है, फार्मूलाज को अच्छी तरह से क्लियर करना है। अब पार्ट नंबर 8 है प्यारे बच्चों, अगर हमारे पास ये अब देखा जाए बाहर x लिखा है, x सिंपल मल्टीप्लाई है, उसके बाद अंडर रूट के अंदर फिर एक और अंडर रूट आ गया है, अंडर रूट के अंदर भी वैल्यू ऐड हो रही है, बाहर भी अंडर रूट है। तो प्यारे बच्चों इसको हम सिंपलीफाई सिंपल नहीं कर सकते, तो पीछे हमने किया था इस तरह का, हमारे पास ना अंडर रूट के अंदर जो वैल्यू दी थी तो हमने उसकी सब्स्टिट्यूशन की थी, सारी अंडर रूट वाली वैल्यू को किसके बराबर, एक नई वैल्यू के नाम दे दिया था, इसको हम नाम दे देते हैं 1 का। लेट किया, पहले ये जो अंडर रूट के अंदर जो भी वैल्यू है ना, इसको हम नाम दे देते हैं, अंडर रूट के अंदर लिखा हुआ है 1 जमा एक्स का स्क्वायर रूट, इसको हमने किसका नाम दे दिया, y का। ठीक हो गया। अब प्यारे बच्चों हमने ये जो बाहर x है ना, इसकी भी वैल्यू निकालनी है, तो x निकालने के लिए पहले क्या करेंगे, ये 1 प्लस का दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा। अब हमने x निकालना है, तो प्यारे बच्चों अंडर रूट एक्स है, तो अंडर रूट एक्स से x निकालने के लिए हम दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे। तो ये सिंप्लीफिकेशन क्या किया, सबसे पहले अंडर रूट के अंदर वाली वैल्यू को हमने y का नाम दे दिया, फिर उसके बाद हमने यहाँ पे बाहर वाला x भी फाइंड करना है, तो उसके लिए क्या किया, 1 प्लस का उधर जाके माइनस, फिर अब अंडर रूट एक्स से x कब बनेगा, जब अंडर रूट खत्म होगा, अंडर रूट खत्म करने के लिए स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट से कट जाएगा, राइट साइड पे फार्मूला बनेगा a का स्क्वायर जमा b का स्क्वायर माइनस 2ab। अब हमारे पास प्यारे बच्चों x की वैल्यू भी आ गई, क्या आई, वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y। अब हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, अब हमने यहाँ पे अगर अब देखा जाए हमारा जो x है वो y में चेंज हो चुका है, अंडर रूट एक्स वाई में चेंज, तो हमारा डिफरेंशियल भी चेंज होगा सब्स्टिट्यूशन में, तो अब हम दोनों तरफ d अप्लाई करेंगे यूजिंग डिफरेंशियल ऑन बोथ साइड्स। तो प्यारे बच्चों डिफरेंशियल डेरिवेटिव की शॉर्टकट फॉर्म नहीं है, तो प्लस माइनस में क्या हो रहा है, डेरिवेटिव लेता है, डिफरेंशियल भी लेता, y की पावर 2, फिर डिफरेंशियल ऑफ 1, फिर माइनस डिफरेंशियल ऑफ 2y। हमने पढ़ा था फंक्शन पावर अदर देन 1 हो तो पहले पावर रूल, तो पावर रूल y स्क्वायर का डिफरेंशियल क्या होगा, पहले 2y, फिर बेस का डिफरेंशियल, तो y का d के रिस्पेक्ट dy। कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, डिफरेंशियल भी 0। यहाँ पे 2 कांस्टेंट वेरिएबल से मल्टीप्लाई 2 बाहर, तो अगर y का डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट होता है तो 1, तो y का डिफरेंशियल पावर 1 है, तो ये d से मल्टीप्लाई आ जाएगा। नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास dx बराबर 2y dy माइनस 2 dy। अब प्यारे बच्चों इसमें से हम dy कॉमन ले लेते हैं, 2y माइनस 2, इधर क्या बचेगा dy, ये आ जाएगा। क्लियर हो गया। अब हम प्यारे बच्चों इन सब वैल्यूज को कहां पे पुट कर देंगे, इसको हम 1 में पुट करेंगे, देन 1 बिकम्स, तो 1 क्या है, बाहर x है, इस x की जगह क्या आएगा, वाई स्क्वायर जमा 1 माइनस 2y। अंडर रूट है, अंडर रूट के अंदर है 1 जमा एक्स का अंडर रूट, ये किसके बराबर है, y के, 1 जमा एक्स का अंडर रूट y के बराबर है, ये पुट कर दिया। उसके बाद फिर मल्टीप्लाई dx का आंसर क्या आया है, dx का आंसर आया 2y माइनस 2 dy। अब प्यारे बच्चों हम इसकी सिंप्लीफिकेशन वगैरह करेंगे तो देखते हैं क्या आंसर आता है। तो पहली बात तो ये है कि पहले हम इस y को मल्टीप्लाई कर देते हैं, इनको ऐसे लिख देते हैं, वाई स्क्वायर जमा 1 माइनस 2y, तो ये हमारे पास अंडर रूट की पावर 1/2, 1/2 वाई से मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास आ जाएगा 2y की पावर 3/2, अंडर रूट वाई माइनस 2 से मल्टीप्लाई होगा 2y की पावर 1/2 dy, ये आ जाएगा। अब नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट प्यारे बच्चों इन दोनों ब्रैकेट्स को गेन मल्टीप्लाई, पहले वाई स्क्वायर 2y की 3/2 से मल्टीप्लाई है, तो ये 2 जमा 3/2, तो ये हमारे पास आ जाएगा 7/2, y की पावर 7/2, फिर वाई स्क्वायर माइनस 2y इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2y की पावर 5/2 जमा 1, 2y 3/2 से मल्टीप्लाई 2y 3/2, फिर प्लस माइनस माइनस 2y की पावर 1/2, फिर उसके बाद आ जाएगा माइनस 2 मल्टीप्लाई 2 माइनस 2y की पावर 1 में ये ऐड करेंगे तो 5/2, फिर माइनस माइनस प्लस, मैं नीचे लिख रहा हूं आगे जगह नहीं थी,
तो 2 to the 4 1 ये मल्टीप्लाई होगा तो y की पावर 3/2। इसको दोबारा गौर कीजिएगा, हमारे पास क्या हुआ प्यारे बच्चों, पहले वाई स्क्र को 2y3/2 से मल्टीप्लाई, दोनों के बेस इन पावर एट y7/2, वाई स्क्र को -2y1/2 से मल्टीप्लाई, -2y की पावर 5/2, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2y1/3 3/2, फिर 1 को -2 से मल्टीप्लाई, -2y1/2, -2 को 2 से मल्टीप्लाई, माइनस प्लस माइनस 2 to the 4 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 4 y की पावर, हमारे पास दोनों के बेस सेम पावर है, फिर ये माइनस प्लस 2 to the 4 y की पावर 3/2 और साथ में dy। अब नेक्स्ट प्यारे बच्चों इसको हल वगैरह करते हैं, देखते हैं क्या आंसर आता है। y7/2 की कोई वैल्यू नहीं है, ये हमारे पास वैसे ही आ जाएगा y7/2। नेक्स्ट सिंप्लीफिकेशन करते हैं, अब यहां से चीजें बड़ी ध्यान से समझने वाली हैं। y7/2 वैसे, और उसके बाद प्यारे बच्चों y5/2 वाली देखते हैं कितनी वैल्यूज हैं। तो ये भी y5/2 वाली वैल्यू है, ये भी y5/2 वाली वैल्यू है, तो ये माइनस प्लस -2 -4 कितना हो जाएगा -6 y5/2 ये आ जाएगा। उसके बाद y3/2 वाली वैल्यूज देखते हैं, तो ये 2y3/2 और ये 4 और 2 कितने हो जाएंगे 6 y की पावर 3/2, और लास्ट पे हमारे पास -2 ये y की पावर कौन सी 1/2 वाली वैल्यू, -2 y की पावर 1/2 dy। अब प्यारे बच्चों इसकी इंटीग्रेशन लेवल है, पहले y7/2 की, फिर -6 को बाहर निकाल दिया y5/2 की, फिर +6 को बाहर y3/2 की, फिर लास्ट में -2 को बाहर y1/2 dy। अब प्यारे बच्चों 7/2 अगेन वही बात कि -1 नहीं है पावर, डेरिवेटिव सामने मल्टीप्लाई, इंटीग्रेशन का पावर रूल, तो 7/2 में 1 ऐड करेंगे तो 9/2, उसी से डिवाइड। इधर आ जाते हैं पावर रूल, तो 5/2 में 1 ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कितना 7/2 और उसी से डिवाइड। इसको ऐड करेंगे तो 3/2 में 1 ऐड करेंगे 5/2 उसी से डिवाइड, -2 1/2 में 1 ऐड करेंगे 3/2 उसी से डिवाइड कर देंगे। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे उल्टा देते हैं, ये 2 ऊपर 9 नीचे y 9/2, इसको हल करेंगे तो ये 2 6 से जरा होगा उल्ट के, तो ये 12 ऊपर 7 नीचे y 7/2। इसको जब हम हल करेंगे तो ये 2 ऊपर 6 दूनी 12 5 नीचे y की पावर 5/2। अब ये 2 जब उल्टेगा तो ये 2 से मल्टीप्लाई 4/3 y की पावर 3/2। अब हमने क्या करना है प्यारे बच्चों, हमारा आंसर आ चुका है, अब हमने y की रकम पुट कर देनी है। तो बताएं जरा y किसके बराबर था, y बराबर था √1 जमा x का √9, फिर यहाँ पे भी y की जगह वैल्यू 12/7 1 जमा x का √ की पावर 7/2 प्लस 12/5 ये आ गया, और उसके बाद 1 जमा x का √ 5/2, फिर माइनस का साइन 4/3 y की जगह 1 जमा x का √ क्या पावर आ गई 3/2 जमा c, और ये हमारा जो है प्यारे बच्चों फाइनल आंसर होगा। थोड़ा सा समझना है, कैलकुलेशन को, कॉन्सेप्ट को ज़हन में बिठाना है, तो उसके बाद कोई भी मसला नहीं होगा। अब पार्ट नंबर 9 है, तो पार्ट नंबर 9 को प्यारे बच्चों सब्स्टिट्यूशन से भी याद रखना, सब्स्टिट्यूशन में जब आंसर निकाल देते हैं तो फिर दोबारा वो जो लेट किया होता है ना वो दोबारा पुट करनी है। तो इसमें हम इसको करते हैं, तो प्यारे बच्चों इसको भी मैं उसी तरह बनाने की कोशिश करता हूँ। नीचे होल क्यूब में वैल्यू है जो उसमें a जमा bx ऊपर x है। एक तरीका ये है कि मैं नीचे वाली वैल्यू ऊपर बना लूं, दूसरा तरीका ये है कि मैं इसकी सब्स्टिट्यूशन कर लूं, दोनों से आंसर करेक्ट माना जाएगा। तो मैं प्यारे बच्चों इसकी सब्स्टिट्यूशन कर लेता हूं। सबसे पहले लेट कर लिया a जमा bx का होल क्यूब dx, इसको नंबर 1 का नाम, अब ये जो नीचे वैल्यू है ना पावर में, इसको मैंने सपोज कर लिया a जमा bx, इसको मैंने y का नाम दे दिया। अब प्यारे बच्चों मेरे पास y a जमा bx y में चेंज हो चुका है, ऊपर x है, अब मैं x की वैल्यू निकालूंगा, तो ये a प्लस का लेफ्ट साइड पे आके माइनस इज इक्वल टू bx, दोनों बराबर हैं, bx बराबर आ गया y माइनस a, ये वाला b मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड, तो y माइनस a ओवर b किसकी वैल्यू आ गई x की। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट प्यारे बच्चों हमारे पास ये वैल्यू आ गई ना x की, अब हम इसका dx भी चेंज करेंगे डिफरेंशियल, तो यूजिंग डिफरेंशियल ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ डिफरेंशियल लिया, तो प्यारे बच्चों ये नीचे b कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा 1/b,
पहले डिफरेंशियल किसका लैदा होगा, y का, फिर डिफरेंशियल किसका लैदा होगा, a का। यहाँ पे वेरिएबल सिर्फ दो हैं, एक y वेरिएबल है, दूसरे वाला यूज हुआ, पहले वाला x था, इसके अलावा जो भी वैल्यू है वो कांस्टेंट है। तो डिफरेंशियल ऑफ y क्या होगा, ये हमारे पास dy होगा। a कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशियल भी जीरो, डेरिवेटिव भी जीरो, तो लिहाजा हमारे पास dx जो है वो क्या आ जाएगा, dx आ जाएगा 1/b इंटू डी वाई, ये वैल्यू बन जाएगी। तो ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये चीज सीखना। अब प्यारे बच्चों देन 1 बिकम्स, अब हमारी 1 क्या बनेगी, 1 को दोबारा लिखते हैं x ओवर a जमा बी एक्स का क्यूब dx। ऊपर x लिखा है, x किसके बराबर है, x की वैल्यू है y माइनस ए डिवाइडेड बाय b, डिवाइडेड बाय नीचे लिखा हुआ है क्यूब, ऐसे क्यूब के अंदर हमारे पास क्या है, क्यूब के अंदर a जमा बी एक्स, इसकी वैल्यू किसके बराबर है, y के, हमारे पास किसके बराबर है, y का क्यूब, मल्टीप्लाई dx, dx किसके बराबर है, 1/b और साथ में dy, क्या आया हमारे पास 1/b, साथ में dy आया। ठीक हो गया प्यारे बच्चों। अब हम इसको मजीद सिंपलीफाई करते हैं प्यारे बच्चों, इसको हम अरेंजमेंट वगैरह करते हैं, तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से वैल्यू बनेगी, ऊपर y माइनस ए, 1 से मल्टीप्लाई होगा y माइनस ए डिवाइडेड बाय नीचे b से मल्टीप्लाई होगा b स्क्वायर, ऊपर तो हमारे पास ये बन जाएगा, नीचे y का क्यूब ओपन होगा तो y क्यूब। अब ये जो नीचे वाला b है ना, ये कांस्टेंट है। अब अगला स्टेप क्या होगा, ये नीचे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसको हम इस तरह लिख देंगे y माइनस ए ओवर बी स्क्वायर वाई क्यूब डी वाई। यार बच्चों ये नीचे जो बी स्क्वायर है ना, दिस इज कांस्टेंट, इसको बाहर निकाल देते हैं, तो इंटीग्रेशन को लहरा लहरा करेंगे, अंदर आ जाएगा इंटीग्रल y माइनस ए ओवर वाई क्यूब, y माइनस ए ओवर वाई क्यूब डी वाई। अब प्यारे बच्चों इंटीग्रेशन लहरा लहरा करते हैं, पहले हम क्या करेंगे, y को वाई क्यूब से डिवाइड, फिर हम क्या करेंगे a को भी वाई क्यूब से डिवाइड, और साथ में dy अलहदा हो गया। अब नेक्स्ट प्यारे बच्चों, ऊपर नीचे बेस है में, नीचे पावर प्लस में, ऊपर जाके माइनस में, तो ये हमारे पास सिंप्लीफिकेशन के बाद आ जाएगा y की पावर -2 का इंटीग्रल dy माइनस a कांस्टेंट बाहर, नीचे पावर प्लस में, ऊपर जाके माइनस में, y की पावर -3 dy। अब प्यारे बच्चों 1/b स्क्वायर वैसे ही, अब हम इंटीग्रेशन फाइंड करते हैं यहाँ पे इंटीग्रल, तो y -2 की इंटीग्रेशन क्या होगी, पावर रूल, तो ये आ जाएगा पावर में 1 ऐड करेंगे तो इसी से डिवाइड, फिर माइनस ए कॉन्स्टेंट y -3 की पे भी पावर रूल, y की -2 ओवर -2, ये आ जाएगा। अब प्यारे बच्चे ऊपर पावर हमारे पास माइनस में, नीचे जाकर प्लस में, ये हमारे पास आ जाएगा -1 ऊपर और y नीचे, ये माइनस माइनस प्लस a/2 और नीचे जाके y की पावर प्लस में। अब अगला स्टेप क्या होगा, अगला स्टेप हमारे पास ये है कि ये जो हमने y लेट की है ना, इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, क्या कर देंगे, वैल्यू पुट। अब y किसके बराबर लेट किया था, y बराबर लेट किया था a जमा बी एक्स, किसके बराबर, a जमा बी एक्स। अब वैल्यू पुट करते हैं 1/b स्क्वायर माइनस 1/y की जगह a जमा बी एक्स जमा a/2 y की जगह a जमा बी एक्स का स्क्वायर, ये आ जाएगा, और लास्ट पे कांस्टेंट c ऐड कर देंगे, और ये हमारा फाइनल आंसर होगा 1/ax जमा बी एक्स जमा a/2 a जमा बी एक्स का होल स्क्वायर, और ये हमारा आंसर होगा। बस प्यारे बच्चों एक दो दफा अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी है, कोई मुश्किल सवाल नहीं है, बिल्कुल आसान है। अब है पार्ट नंबर 10, इसमें भी देखा जाए अगर हमारे पास ये अंडर रूट ना होता तो x5 को अंदर मल्टीप्लाई करके तो कोई ना कोई टोटका निकाल लेते, लेकिन प्यारे बच्चों अंडर रूट आ गया तो इसका यहाँ पे फिर हमें मजबूरन जो है सब्स्टिट्यूशन जो है वो यूज करनी पड़ेगी। नंबर 1 का नाम, सबसे पहले अंडर रूट के अंदर क्या है, अंडर रूट के अंदर है x³ जमा 1, इसको हमने सपोज कर लिया, y का नाम दे दिया। अब हमने ये बाहर वाले x5 की भी वैल्यू निकालनी है, तो उसका तरीका कार क्या है, यहाँ पे अंडर रूट खत्म करने के लिए हम दोनों तरफ क्या लेंगे, स्क्वायर लेंगे, y स्क्वायर बराबर होगा x³ जमा 1, ये आ गया। अब नेक्स्ट प्यारे बच्चों यहाँ से मैं x निकालने की कोशिश करूंगा, ये 1 प्लस का इधर आके माइनस, तो ये मेरे पास y स्क्वायर -1 इज इक्वल टू x की पावर 3, ये आ गया। अब उसके बाद अगर मैं यहाँ पे प्यारे बच्चों निकालना चाहूं x5 की वैल्यू,
तो पहले मैं x निकाल लेता हूं। तो दिस इंप्लाइज दैट x आ जाएगा वाई स्क्र माइनस 1 की पावर 3/2 और राइट साइड पे x मैंने क्यूब खत्म करने के लिए क्यूब रूट ले लिया, 1/3 पावर आ गई। क्लियर हो गया, ये मैंने बना लिया, x आ गया। अब नेक्स्ट प्यारे बच्चों मैंने यहाँ पे इसका dx भी फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? dx। अब मैं dx निकालता हूँ। तो प्यारे बच्चों मैं x क्यूब मेरे पास है वाई स्क्र माइनस 1, तो डिफरेंशियल अप्लाई करते हैं दोनों तरफ। डिफरेंशियल लेफ्ट साइड पे भी राइट साइड पे, x क्यूब पे पावर रूल, पावर में से एक कम, और बेस का डिफरेंशियल dx, वाई स्क्र पे पावर रूल 2y dy। अब नेक्स्ट प्यारे बच्चों हमारे पास ये 3 मल्टीप्लाई हो जाकर डिवाइड, तो ये आ जाएगा x स्क्र dx बराबर 2y dy ओवर 3। इस वैल्यू का इस्तेमाल होना था, ये हमने वैल्यू निकाल ली। अब प्यारे बच्चों लिखते हैं हम देन 1 बिकम्स प्यारे बच्चों 1 हमारे पास थी, इसको मैं दोबारा लिख लेता हूं, अंडर रूट एक्स क्यूब प्लस 1 इंटू एक्स की 5 dx। अब प्यारे बच्चों ये हमारे पास जो x5 है इसको मैं इस तरह तोड़ के लिख सकता हूं क्या? आपने बताना है तोड़ के कैसे। x5 है, x3 लैदा और उसके बाद x स्क्र dx लैदा, इसका लॉजिक है। अब ये क्यों किया प्यारे बच्चों? अब अंडर रूट एक्स क्यूब प्लस 1 किसके बराबर है? y के, इसकी जगह y आ गया। अब एक्स क्यूब किसके बराबर था? एक्स क्यूब बराबर था वाई स्क्र माइनस 1, इस एक्स क्यूब की जगह वैल्यू पुट कर दी। अब ये जो एक्स स्क्र dx है इसका आंसर क्या निकला है? 2y/3 इंटू डी वाई। मैंने सोल्यूशन बनाने के लिए इसको यहाँ पे सब्सिट्यूट कर दिया। अब ये समझ आ गई होगी। तो यहाँ से मैंने एक्स स्क्र dx निकला था, इसको वैल्यू पुट की, x5 में से x2 को लैदा कर दिया, x3 को लैदा, सिंप्लीफिकेशन हो गई। ये 3 कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल देते हैं। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा? ये टू भी बाहर निकाल देते हैं, 3 को भी, वाई स्क्र से मल्टीप्लाई वाई क्यूब, वाई माइनस 1 से मल्टीप्लाई माइनस वाई, और क्या बचेगा? एक y बचेगा, साथ में dy। y को अंदर मल्टीप्लाई, तो प्यारे बच्चों y क्यूब y से मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा? y4। कितना आ जाएगा? y4। y से मल्टीप्लाई y स्क्र और साथ में dy। अब प्यारे बच्चों इंटीग्रेशन लैदा करते हैं। पहले y4 की इंटीग्रेशन लैदा, फिर वाई स्क्र की इंटीग्रेशन लैदा। तो y4 पे सिंपल कौन सा रूल? इंटीग्रेशन का पावर रूल, तो पावर में 1 ऐड करेंगे, y5/5। वाई स्क्र पे पावर रूल, y3/3। यहां तक हो गया। अब लास्ट स्टेप क्या है कि हमने जो y सपोज किया था ना, उस y की जगह उस y की वैल्यू पुट कर देंगे। तो y हमारे पास क्या था? अंडर रूट एक्स क्यूब प्लस 1, तो y की जगह वैल्यू पुट करते हैं, ऊपर आ जाएगा पावर के अंदर x अंडर रूट एक्स क्यूब प्लस 1 की पावर 5/5। इस y की जगह क्या आ जाएगा? अंडर रूट एक्स क्यूब प्लस 1 की पावर 3/3 और जमा c, और ये हमारा जो है फाइनल आंसर होगा। तो क्या आंसर आ गया? 2/3। ब्रैकेट के अंदर आ गया हमारे पास। मजीद करना चाहे तो 2 और 3 को अंदर मल्टीप्लाई जरूरी नहीं है, मजीद करना चाहे तो ये 1/2 5 से मल्टीप्लाई 5/2, तो ये 3/2 बन जाएगा। यहां तक भी ठीक है, यहां तक भी आंसर करेक्ट ही माना जाएगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे अब नेक्स्ट करते हैं पार्ट नंबर 11 को। पार्ट नंबर 11 सिंपल है, सब्स्टिट्यूशन के बगैर हो जाएगा। प्लस माइनस इंटीग्रेशन लैदा, पहले 3x की इंटीग्रल लैदा, फिर 3 की पावर x का इंटीग्रल लैदा, फिर x क्यूब dx का इंटीग्रल लैदा। ये छोटा सा सवाल है प्यारे बच्चों। 3x में 3 कांस्टेंट बाहर, x dx। अब यहाँ पे कांस्टेंट के पावर में वेरिएबल है, और एक्स क्यूब पे भी हमारे पास सिंपल पावर रूल ही लगेगा। अब हमने ना इंटीग्रेशन का एक फॉर्मूला पढ़ा था, वो फार्मूला कुछ इस तरह से था कि हमारे पास a की पावर x हो dx इसकी इंटीग्रेशन, तो क्या होगी? पहले एज इट इज, फिर पावर का जो डेरिवेटिव है वो 1 है, वो लिखे या ना लिखे साथ, फिर उसके बाद हमारे पास वो नीचे डिवाइड हो जाएगा, और जो बेस है ना हमारे पास उसका नेचुरल लॉग नीचे डिवाइड, a की पावर x की इंटीग्रेशन ax एज इट इज, और जो हमारे पास बेस है उसका नेचुरल लॉग डिवाइड। तो इसको वैसे ही करेंगे। यहाँ पे फर्क क्या आया? जहां जहां पे a था a की जगह 3, तो x पे पावर रूल x²/2, 3x की इंटीग्रेशन 3x, और बेस में हमारे पास ln3, x क्यूब पे पावर रूल, पावर में एक जमा और उसी से डिवाइड जमा c। इसको मजीद हल करना चाहें 3/2 x², 3x/ln3 जमा x4/4 जमा c, और ये जो है हमारा प्यारे बच्चों फाइनल
आंसर होगा। छोटा सा सवाल था ये। क्या किया, इंटीग्रेशन लैदा की, उसके बाद 3 की पावर एक्स पे हमने कौन सा फार्मूला लगाया कि हमारे पास a की पावर एक्स डी है, इस तरह का इंटीग्रेशन का फार्मूला पड़ा था। उसकी इंटीग्रेशन न्यूमरेटर में एज इट इज, डिनोमिनेटर में जो बेस है ना उसका नेचुरल लॉग और पावर का डेरिवेटिव साथ में हम मल्टीप्लाई वगैरह कर देते हैं और ये हमारा आंसर होगा। इंटीग्रेशन में डेरिवेटिव डिवाइड करना है। अब नेक्स्ट प्यारे बच्चों, ये पार्ट नंबर 12 है, इसके लिए एक फार्मूला लोगारिथम का पूरा प्रूफ है, वो याद रखना पड़ेगा, उसकी मदद से ये 2 लाइनों में सवाल हल हो जाना। फार्मूला कुछ इस तरह से था कि हमारे पास हो a की पावर ln x, कॉन्स्टेंट है, उसकी पावर में वेरिएबल का नेचुरल लॉग है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं उल्टा के, x इधर लिख देते हैं और पावर में ln ऑफ a। अगर कांस्टेंट की पावर में नेचुरल लॉग का वेरिएबल का नेचुरल लॉग है, a की पावर ln x है, तो हम क्या करेंगे, जो ln वाला x है ये शुरू में, और ये जो बेस है ये ln के साथ आ जाएगी। तो प्यारे बच्चों अब हम इसको इस तरह लिखने की कोशिश करेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस तरह का। अब यहाँ पे कांस्टेंट की पावर में वेरिएबल, अगर 7 की पावर x होता ना तो हम यही रूल लगा लेते, लेकिन 7 की पावर नेचुरल लॉग ऑफ x है तो उसका सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है, फिर ये शक्ल बनानी पड़ेगी। तो 7 पावर ln x को क्या हम लिख देंगे x पहले, और फिर पावर में क्या लिख देंगे ln 7 dx। अब प्यारे बच्चों गौर करना है, हमारे पास ये ln 7 एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट का नेचुरल लॉग लेंगे तो एक नंबर आएगा, ठीक है। अब बेस है इसकी वेरिएबल, अब फंक्शन की पावर -1 नहीं है और बेस का डेरिवेटिव सामने मल्टीप्लाई हो तो इंटीग्रेशन का कौन सा रूल, सिंपल पावर रूल। पावर रूल में क्या होगा, हमारे पास हमने क्या पढ़ा था, बेस का डेरिवेटिव सामने मल्टीप्लाई हो, फंक्शन की पावर -1 ना हो, तो इंटीग्रेशन के पावर रूल में क्या होता है, पावर में 1 प्लस एक्स ln 7 में 1 ऐड कर देंगे और इसी से हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे और ये हमारा आंसर होगा। तो सिंपल सा सवाल 2 लाइनों में। तो 7 का ln x था, तो हमने ये फार्मूला पूरा इसका प्रूफ है, ये बनता कैसे, लोग के लाज वगैरह लगा के, तो हमने क्या किया, ये पावर में जो था हमारे पास x था ना उसको बेस बना दिया और जो बेस थी उसको नेचुरल लॉग के साथ लिख दिया। अब यहाँ पे ये कांस्टेंट की पावर में वेरिएबल है, फंक्शन की पावर जो है बेस का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई है, फंक्शन की पावर -1 नहीं है, तो इंटीग्रेशन का पावर रूल, जो भी पावर है उसमें 1 ऐड किया से डिवाइड, पावर थी ln 7 उसमें 1 ऐड किया और ln 7 + 1 से डिवाइड कर दिया और ये हमारा जो है फाइनल आंसर होगा प्यारे बच्चों। अब नेक्स्ट प्यारे बच्चों पार्ट नंबर आ गया 13, इसमें है इंटीग्रल क्वेश्चन नंबर 3 का 1/1 जमा 2 जमा x का अंडर रूट dx। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे अगर हम इसको रैशनलाइज भी कर देंगे ना तो हमें फायदा नहीं होना, पता है क्यों नहीं फायदा होना, ऊपर अंडर रूट के अंदर 2 + x आता होगा, नीचे जो है x खत्म हो जाएगा, तो अब अंडर रूट के अंदर 2 + x है, नीचे x है, तो इसको सिंप्लीफाई करना मुश्किल हो जाएगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, सब्सटीट्यूशन, ये जो अंडर रूट वाली वैल्यू है ना इसको हम नंबर 1 का नाम देते हैं, इसको हम सपोज कर देते हैं। तो लेट किया y बराबर अंडर रूट 2 जमा एक्स। अब हमने x की वैल्यू निकालनी है तो अंडर रूट खत्म करने के लिए दोनों तरफ स्केयर लेंगे, तो ये लिहाजा वाई स्केयर बराबर 2 जमा एक्स। अब x निकालना है तो ये 2 प्लस का इधर आके माइनस, तो x बराबर वाई स्केयर -2। अब डिफरेंशियल अप्लाई करते हैं यूजिंग डिफरेंशियल ऑन बोथ साइड्स, वाई स्केयर -2, वाई स्केयर पे पावर रूल, पावर शुरू में, पावर में से 1 माइनस, बेस का डिफरेंशियल, 2 कांस्टेंट का डिफरेंशियल 0, तो लिहाजा dx बराबर आ गया 2y dy। तो नेक्स्ट आ जाएगा देन 1 बिकम्स, हमारी 1 क्या बनेगी, तो प्यारे बच्चों ऊपर हमारे पास है 1 dx, तो dx की जगह हम क्या लिख देंगे, ये जो आंसर आया 2y dy, नीचे लिखा हुआ है 1 जमा अंडर रूट 2 जमा x, इसको किसके बराबर किया, y के, किसके बराबर, y के। अब हम आगे करते हैं, ये जो ऊपर वाला 2 1 2 हो जाएगा, ऊपर हमारे पास आ जाएगा 2, ये 2 कांस्टेंट बाहर निकाल दिया और क्या बचेगा ऊपर y और नीचे 1 जमा y dy। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे गौर किया जाए, ऊपर पावर 1 है नीचे भी 1 है, तो ये हमारे पास फ्रैक्शन फॉर्म है, तो ये ना कुछ पार्शियल फ्रैक्शन से मिलता जुलता हमारे पास कंसेप्ट मान लो, ऊपर वाली पावर नीचे वाली पावर बराबर, इसको कहते हैं इम्प्रॉपर, इसको प्रॉपर में चेंज करेंगे विद द हेल्प ऑफ लॉन्ग डिवीजन। तो लॉन्ग डिवीजन से करते हैं ऊपर वाले y को नीचे वाले 1 + y पे डिवाइड, तो y को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, y आएगा 1 से, तो 1 1 दा 1 और y 1 दा y, तो ये प्लस प्लस माइनस ये कट गया, तो ये प्लस किस में चेंज, माइनस में, -1, इसको लिखेंगे कैसे, पहले क्वोशंट जमा फिर रिमाइंडर लास्ट पे डिवाइजर
और बाहर आ जाएगा dy। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे 2 ऐसे पहले 1 की इंटीग्रेशन लेता, फिर प्लस माइनस माइनस, फिर किसकी इंटीग्रेशन लेता 1 ओवर 1 प्लस वाई डी वाई। अब 1 की इंटीग्रेशन तो सिंपल होगी, 1 की इंटीग्रेशन y के रिस्पेक्ट क्या होगी, y ही होगी, माइनस अब नीचे देखा जाए होल पावर फंक्शन की होल पावर 1 है, उसका डेरिवेटिव बेस का डेरिवेटिव 1 का 0 y का 1। अब ये हमने पीछे पढ़ा था फंक्शन की पावर 1 हो और फंक्शन डिवाइड के नीचे हो, उसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में हो, तो जो हमारे पास डिनोमिनेटर वाला फंक्शन उसका नेचुरल लॉग आ जाता है। क्या आ जाता है, नेचुरल लॉग। तो ये हमारे पास सिंप्लीफाई होके ln 1 जमा y आ जाएगा जमा c। अब हम क्या करेंगे, y की जगह y की आंसर पुट करेंगे। y किसके बराबर था, 2 जमा एक्स का अंडर रूट। y किसके बराबर था, 2 जमा एक्स का अंडर रूट। तो बाहर आ गया 2, अंदर आ जाएगा 2 जमा एक्स का अंडर रूट, ये आ गया। फिर माइनस ln, ब्रैकेट के अंदर 1 में y ऐड हो रहा है तो ये आ जाएगा माइनस ln 1 जमा y था, y की जगह अंडर रूट 2 जमा एक्स जमा c। और ये हमारा जो है फाइनल आंसर होगा प्यारे बच्चों। हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। इसमें भी हमने इंटीग्रेशन, उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाएंगे। इसको स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है, ये ना हमारे पास एक फार्मूला भी होता है कि इंटीग्रेशन कोसिकेंड एक्स डीएक्स, इसका फार्मूला है नेचुरल लॉग कोसिकेंड एक्स माइनस कोट एक्स, ऐसे करके कोसिकेंड एक्स माइनस कोट एक्स, इस तरह करके। तो लेकिन प्यारे बच्चों हमने इसकी जब इंटीग्रेशन निकालनी है तो हमें इसको प्रॉपर सोल्व करना पड़ेगा। देखते हैं इसको, इसको मजीद भी लिखा जा सकता है एक दो तरीकों से, इसको ऐसे भी लिख देते हैं बाद जगहों पे। चले इसको करते हैं। तो प्यारे बच्चों इसका हमारे पास कुछ इस तरह से बनता है कि प्यारे बच्चों इसका फार्मूला ये होता है नेचुरल कोसिकेंड एक्स माइनस कोट एक्स। लेकिन ना हमने इसको पूरा जो है वो कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए यहाँ पे एक और चीज के, ये जितने भी सवाल हैं इसको आप आई भी लेट कर सकते हैं। तो हम इसको कैसे यहाँ पे सोल्व करेंगे, कोसिकेंड एक्स वैसे ये टर्म बनाने के लिए हमने ये फार्मूला जो हम कोसिकेंड एक्स माइनस कोट एक्स से मल्टीप्लाई भी कर देंगे ओवर कोसिकेंड एक्स माइनस कोट एक्स से डिवाइड भी कर देंगे और साथ में dx। अब नेक्स्ट प्यारे बच्चों हमारे पास कोसिकेंड कोसिकेंड से मल्टीप्लाई होगा, ये आ जाएगा कोसिकेंड स्क्वायर एक्स, सी एस सी कोसिकेंड स्क्वायर एक्स प्लस माइनस माइनस कोसिकेंड एक्स कोट से मल्टीप्लाई होगा, कोसिकेंड एक्स और कोट एक्स दोनों इकट्ठे हो जाएंगे डिवाइडेड बाय कोसिकेंड एक्स माइनस कोट एक्स। ये बन गया हमारे पास। अब प्यारे बच्चों जो नीचे वाला फंक्शन है, अगर हम देखें नीचे है हमारे पास एफ एक्स, अगर हम इसको एफ एक्स का नाम दें कोसिकेंड एक्स माइनस कोट एक्स। अब अगर हम इसका डेरिवेटिव निकालें तो डेरिवेटिव निकालते हैं तो कोसिकेंड का डेरिवेटिव क्या होता है, कोसिकेंड का डेरिवेटिव माइनस कोसिकेंड एक्स कोट एक्स, ये पढ़ा था, ये फार्मूला हमने जब से पहले रिवाइज। माइनस कोट का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस कोसिकेंड स्क्वायर एक्स। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें, ये माइनस माइनस प्लस माइनस कोसिकेंड एक्स कोट एक्स जमा कोसिकेंड स्क्वायर एक्स, और ये हमारा डेरिवेटिव आगे, इसको हम अरेंज करके लिखना चाहें तो कोसिकेंड स्क्वायर एक्स पहले माइनस कोसिकेंड एक्स कोट एक्स बाद में। तो प्यारे बच्चों हमने देखा जो नीचे जो था ना वो फंक्शन था उसका नीचे, अब इंटीग्रेशन का रूल क्या था, नीचे फंक्शन की पावर 1 हो और उसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में पड़ा हो तो नीचे वाले फंक्शन का नेचुरल लॉग। तो प्यारे बच्चों नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव क्लियरली ऊपर पड़ा है तो नीचे वाले फंक्शन का हम क्या लिख देंगे, नेचुरल लॉग। तो इंटीग्रल खत्म, नेचुरल लॉग कोसिकेंड एक्स माइनस कोट एक्स जमा सी, कोसिकेंड एक्स माइनस कोट एक्स जमा सी, और ये हमारा जो है वो फाइनल आंसर होगा। अब नेक्स्ट प्यारे बच्चों पार्ट नंबर 2, इसमें है कोट स्क्वायर एक्स। अगर खाली कोट होता है ना तो इसकी इंटीग्रेशन भी कोट को साइन ओवर कोट कोई ना कोई टोटका लगा के कर लेते। अब यहाँ पे प्यारे बच्चों ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है एक, वो है 1 प्लस कोसिकेंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोसिकेंड स्क्वायर थीटा के। अब हमें कोट स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, 1 प्लस को उधर जाके माइनस, लिहाजा कोट स्क्वायर थीटा बराबर होगा कोसिकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1।
तो हम इस कोस के थीटा की जगह इसकी आइडेंटिटी लगा देते हैं, कोसिकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx। अब प्यारे बच्चों दोनों के इंटीग्रेशन लैदा कोसिकेंट स्क्वायर एक्स dx माइनस 1 dx। अब कोसिकेंट, अब हमने पढ़ा था जो कोट है ना, कोट का डेरिवेटिव होता है कोसिकेंट स्क्वायर, कोट का डेरिवेटिव कोसिकेंट स्क्वायर। इसी तरह अगर कोसिकेंट स्क्वायर की इंटीग्रेशन निकालें तो इसका आंसर आता है कोट एक्स माइनस कोट एक्स। फिर एंगल जो है ना, एंगल एक्स एक्स, एंगल का डेरिवेटिव डिवाइड करना है तो एक्स का एक्स के डेरिवेटिव जो आंसर आएगा इंटीग्रेशन में डिवाइड, माइनस 1 की इंटीग्रेशन x जमा सी। तो फिर ये प्यारे बच्चों इसको 1 पे डिवाइड करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस कोट एक्स माइनस एक्स जमा सी, ये हमारा आंसर होगा। तो क्या था, हमने पढ़ी थी इंटीग्रेशन में कोसिकेंट स्क्वायर वाला कोई भी फंक्शन हो इसकी इंटीग्रेशन क्या होती है, माइनस कोड के साथ वो एंगल, फिर जो एंगल है ना उसका डेरिवेटिव लेना है, जो आंसर आएगा उसको डिवाइड कर देना है, ये हमारा आंसर होगा। पार्ट नंबर 3, पार्ट नंबर 3 में इंटीग्रल सिकेंड 4x है, तो सिकेंड 4 को हम इवन पावर है, क्या प्यारे बच्चों इसको हम दो ऐसे नहीं लिख सकते, सिकेंड स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाई सिकेंड स्क्वायर एक्स। अब जैसे हमने ये कोट स्क्वायर की आइडेंटिटी पुट की, इस तरह सिकेंड स्क्वायर की आइडेंटिटी भी होती है। सिकेंड स्क्वायर किसके बराबर होता है, 1 जमा tan स्क्वायर। सिकेंड स्क्वायर एक्स है तो एक सेकंड की जगह हमने 1 जमा tan स्क्वायर एक्स लिख दिया, और दूसरे वाला सिकेंड स्क्वायर एक्स वैसे ही लिख दिया हमने। अब नेक्स्ट प्यारे बच्चों सिकेंड स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा सिकेंड स्क्वायर एक्स जमा tan स्क्वायर एक्स सिकेंड स्क्वायर एक्स और होल में dx आ गया। अब प्यारे बच्चों दोनों की इंटीग्रेशन लेगा, पहले सिकेंड स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन लेगा, फिर प्यारे बच्चों हम tan स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं tan x का होल स्क्वायर सिकेंड स्क्वायर एक्स dx। अब प्यारे बच्चों ये पहले वाला तो सिकेंड स्क्वायर है, सिकेंड स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या है, सिकेंड स्क्वायर की इंटीग्रेशन पढ़ी थी हमने tan होती है, tan का डेरिवेटिव सिकेंड स्क्वायर की tan x। अब एंगल यहाँ पे देखते हैं, एंगल x है, x का x के डेरिवेटिव 1 होगा, इंटीग्रेशन में डिवाइड करना है उसको, जमा। अब प्यारे बच्चों ये होल स्क्वायर बनाने का ये मकसद था, इसमें एक फंक्शन एक डेरिवेटिव है, जैसे देखा जाए ये अंदर tan पड़ा हुआ है, फंक्शन की पावर -1 नहीं है, बेस है tan का डेरिवेटिव क्या होता है सेकंड स्क्वायर, फंक्शन की पावर -1 ना और डेरिवेटिव सामने मल्टीप्लाई होता है इंटीग्रेशन का पावर रूल। तो प्यारे बच्चों पावर रूल क्या बनेगा, tan x में 1 ऐड करेंगे, 2 में 1 ऐड कर देंगे और टोटल से डिवाइड। तो इसको मजीद हल करते हैं, ये आ जाएगा tan x जमा tan x का होल क्यूब ओवर 3 जमा c, और ये जो है हमारा फाइनल आंसर होगा प्यारे बच्चों। तो बड़ी आसान सी टेक्निक थी, सब्स्टिट्यूशन लगाई और उसके बाद हमारा क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट करते हैं पार्ट नंबर 4, इसमें है sin x cos 4 है। प्यारे बच्चों इसमें ना अब फार्मूले लगने हैं, हमने सम प्रोडक्ट को सम डिफरेंस में चेंज करना। अब फार्मूला कुछ इस तरह से था, पहले मैं इसका फार्मूला बना लूं फिर इसको वैल्यू पुट कर दूंगा। फार्मूला था 2 sin अल्फा कोस बीटा, तो ये फार्मूला होता है हमारे पास, साइन पहले और कोस बाद में, तो ये होता है साइन, दोनों एंगल्स को प्लस करेंगे, फिर प्लस साइन दोनों एंगल्स को माइनस, अगर कोस पहले आ जाए तो फिर ये प्लस की जगह माइनस आ जाता है। अब ये 2 मल्टीप्लाई हो जाके डिवाइड, लिहाजा साइन अल्फा कोस बीटा, इसको हम मजीद लिख सकते हैं, 2 नीचे लिख देते हैं, ये आ जाएगा साइन अल्फा जमा बीटा जमा साइन अल्फा माइनस बीटा ओवर 2। अब प्यारे बच्चों हमने यहाँ पे एंगल चेंज करने हैं, जहां जहां पे अल्फा है ना, अल्फा की जगह एक्स पुट कर देंगे पहला एंगल, और जहां जहां पे बीटा, बीटा की जगह 7x कोस 7x, ये आ जाएगा साइन अल्फा की जगह x बीटा की जगह 7x, अल्फा की जगह x बीटा की जगह 7x डिवाइडेड बाय 2। नेक्स्ट आ जाएगा साइन x cos 7x इज इक्वल टू, इस 1 में 7 ऐड करेंगे तो साइन 8x आ जाएगा, इस 1 में से 7 निकालेंगे तो कितना बचेगा साइन -6x ओवर 2। और अगली बात प्यारे बच्चों हमने पढ़ा साइन के एंगल में माइनस आ जाए ना तो बाहर आ जाता है, तो ये माइनस बाहर आएगा तो प्लस माइनस माइनस, लिहाजा साइन x cos 7x इज इक्वल टू साइन 8x माइनस साइन 6x डिवाइडेड बाय 2। अब प्यारे बच्चों हमारे पास ये फार्मूला बन गया इंटीग्रल का। अब दोनों तरफ इंटीग्रेशन ले लेंगे, क्या ले लेंगे, इंटीग्रेशन साइन x को 7x dx, दूसरी तरफ भी इंटीग्रेशन साइन 8x माइनस साइन 6x ओवर 2 dx। अब प्यारे बच्चों ये 2 कांस्टेंट है, इस नीचे वाले 2 को बाहर निकाल देते हैं। अब ऊपर इंटीग्रेशन लेदा, पहले इंटीग्रेशन लेदा होगी साइन
8x की, दरमियान में माइनस, फिर इंटीग्रेशन किसकी लैदा होगी, साइन 6x की। अब प्यारे बच्चों एंगल जो भी है साइन की पावर 1 है, तो साइन की इंटीग्रेशन हमने पढ़ी थी, अगर आपको याद हो, साइन की इंटीग्रेशन होती है माइनस कोस। अब हम इसको आगे यहाँ पे इस तरह से लिख देंगे, अभी साइन 8x की इंटीग्रेशन क्या होगी, साइन पूरे का पूरा कोस में चेंज माइनस कोट ax। प्यारे बच्चों फिर ये जो एंगल है इसका डेरिवेटिव लेना है, देखते हैं इसका आंसर क्या आएगा। 8x का डेरिवेटिव लेंगे तो 8 कांस्टेंट बाहर, तो इंटीग्रेशन में जो डेरिवेटिव है ना ट्रिग्नोमेट्री का, तो वो डिवाइड हो जाता है, ये आ जाएगा। फिर साइन 6x की इंटीग्रेशन, साइन सारे का सारा कोस में चेंज माइनस कोस 6x, एंगल का डेरिवेटिव 6x का डेरिवेटिव 6 डिवाइड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डिवाइड जमा c। अब नेक्स्ट प्यारे बच्चों हमारे पास माइनस कोट 8x ओवर 8, ये माइनस प्लस, तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा 1/2, इधर बचेगा माइनस कोस 8x ओवर 8, ये वाला माइनस मल्टीप्लाई होगा तो प्लस कोस 6x ओवर 6 प्लस c। यहां तक भी ठीक है। अगर प्यारे बच्चों मजीद करना चाहते हैं तो इसको हम ना अंदर मल्टीप्लाई कर दें, तो वो भी आपकी मर्जी है, करना चाहें तो कर दें, ना भी करेंगे फिर भी आंसर करेक्ट ही माना जाएगा। अब नेक्स्ट करते हैं पार्ट नंबर 5। प्यारे बच्चों पार्ट नंबर 5 जो है ये भी बड़ा सिंपल सा है। यहाँ पे ना ऊपर क्यूब लेवल है, एक फॉर्मूला बन है, फार्मूला था a क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर a माइनस बी, ए का स्क्वायर जमा ए बी जमा बी का स्क्वायर। अब ऊपर ना ये फार्मूला हमारे पास क्लोज है, इसको ओपन कर देंगे तो हमारे पास प्यारे बच्चों हमारे पास ये जो फर्स्ट क्यूब में क्या है, फार्मूला क्लोज है, ओपन करेंगे कोज एक्स माइनस सेकंड क्यूब में है साइन एक्स ए माइनस बी, पहली वैल्यू का स्क्वायर यानी कोस का स्क्वायर, इधर माइनस और इधर प्लस आ जाएगा, इन दोनों एंगल्स को मल्टीप्लाई कोस एक्स मल्टीप्लाई साइन एक्स जमा लास्ट पे किसका स्क्वायर, सेकंड वैल्यू साइन का स्क्वायर, ये आ जाएगा ओवर नीचे वाला कोस एक्स माइनस साइन एक्स। वैसे हमने ऊपर क्या किया, फॉर्मूला ये साथ में dx क्लोज था, इसको ओपन कर दिया, क्या कर दिया, ओपन कर दिया, नीचे फार्मूला क्लोज था इसको ओपन कर दिया, फिर ये कट गई। अब नेक्स्ट क्या बचेगा, अब देखा जाए कोस स्क्वायर भी है साइन स्क्वायर भी, इनको इकट्ठा लिख देते हैं, कोस स्क्वायर एक्स जमा साइन स्क्वायर एक्स जमा कोस एक्स साइन एक्स और इंटू डी एक्स, ये लिख दिया। अब ये लिखने के बाद प्यारे बच्चे ये लिखने के बाद अब हमें इसको दो तरीकों से किया जा सकता है। अगर बुक वाला आंसर लाना है ना तो प्यारे बच्चों ये पहली वैल्यू ए का स्क्वायर, फिर दूसरी वैल्यू बी का स्क्वायर, फिर फार्मूला बनाने के लिए वो 2 लिखना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे, फार्मूला बनाना है तो उसके बगैर कर लेते हैं, कोस के जमा साइन स्क्वायर ऐसे लिख लेते हैं, कोस के जमा साइन स्क्वायर किसके बराबर होता है, 1 के जमा, अब यहाँ पे कोस भी है साइन भी है, तो प्यारे बच्चों मैं इसका डबल एंगल फार्मूला बनाने लगा, मैंने 2 से मल्टीप्लाई भी करने लगा और डिवाइड भी, 2 साइन एक्स कोस एक्स, 2 से मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी कर दिया, साथ में dx लिख दिया, ऊपर 2 साइन एक्स कोस एक्स, ये फार्मूला ओपन है, इसको क्लोज करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा साइन 2x ओवर 2 dx। अब प्यारे बच्चों इंटीग्रेशन लैदा कर देंगे, 1 की इंटीग्रेशन लैदा जमा साइन 2x ओवर 2 की इंटीग्रेशन लैदा होगी। प्यारे बच्चों 1 की इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट 1x, ये 2 बाहर, इस पूरे साइन की इंटीग्रेशन क्या होगी, माइनस कोस 2x, अब 2x का डेरिवेटिव क्या होगा, ये 2 इंटीग्रेशन में डिवाइड जमा c। मजीद हल करते हैं तो प्यारे बच्चों प्लस माइनस माइनस 1 ओवर नीचे 2 टू द 4 कोस 2x जमा c, और ये जो है हमारा फाइनल आंसर होगा। बुक वाला आंसर नहीं तो ऐसे भी कर सकते थे, मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ ना करते। प्यारे बच्चों ये साइन का डेरिवेटिव कोस, फंक्शन का डेरिवेटिव सामने मल्टीप्लाई और इंटीग्रेशन का पावर लगा देते, फिर भी करेक्ट होना था। बहरहाल आंसर बनाना था तो मेरे पास डबल एंगल फार्मूला बनाने के लिए इसके शुरू में 2 होना जरूरी था, तो मैंने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई भी डिवाइड भी, 2 साइन कोस, ये डबल एंगल फार्मूला साइन 2x का बनता है, डिवाइडेड बाय 2 इंटीग्रेशन लैदा की, तो हमारा आंसर आ गया। तो नेक्स्ट प्यारे बच्चों पार्ट नंबर 6 है, जिसमें है cos 2x ओवर sin x जमा cos है। अब प्यारे बच्चों ऊपर अब ना फार्मूले हैं डबल एंगल आइडेंटिटी के, हमारे पास sin 2x हो ये बनता है 2 sin x cos x, जो भी एंगल होगा उसका हाफ यहाँ पे, अगर cos 2x हो तो ये हमारे पास बनता है cos का स्क्वायर हाफ माइनस sin स्क्वायर हाफ, जो भी एंगल उसका हाफ स्क्वायर। प्यारे बच्चों ऊपर cos 2x है, इसको लिख देंगे cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर एक्स, नीचे लिखा हुआ है साइन एक्स जमा कोस एक्स और साथ में dx। प्यारे बच्चों एक दफा साइन को कोस में ऐड, तो ये आ जाएगा कोस एक्स जमा साइन एक्स, दूसरे नंबर पे आ जाएगा कोस एक्स
माइनस साइन एक्स ओवर डिवाइड के नीचे साइन एक्स जमा कोज एक्स, ये आ गया, और साथ में डी एक्स। प्यारे बच्चों ये साइन एक्स जमा कोज है, ये दोनों सेम है, इसको काट दिया, बाकी बचेगा कोज एक्स माइनस साइन एक्स, इसकी इंटीग्रेशन और साथ में डी एक्स, दोनों की इंटीग्रेशन लैदा लैदा करेंगे। पहले इंटीग्रेशन लैदा होगी कोज एक्स की माइनस, फिर इंटीग्रेशन किसकी लैदा होगी साइन एक्स डी एक्स की। अब साइन का डेरिवेटिव कोस, कोस की इंटीग्रेशन हमने पढ़ी थी प्लस साइन एक्स, और एंगल का डेरिवेटिव डिवाइड 1 होगा। साइन की इंटीग्रेशन क्या पड़ी थी माइनस कोस एक्स, एंगल का डेरिवेटिव 1 डिवाइड हो जाएगा, तो नेक्स्ट आ जाएगा साइन एक्स माइनस माइनस प्लस कोस एक्स जमा सी, और ये प्यारे बच्चों हमारा फाइनल आंसर होगा। तो ये हमारा जो है वो पार्ट नंबर 6 भी कंप्लीट हो गया। तो क्या आंसर आ गया साइन एक्स जमा कोस एक्स जमा सी। इनमें फार्मूले याद रखने पड़ेंगे, वो जो फर्स्ट ईयर में चैप्टर नंबर 10 पढ़ा था ना डबल एंगल, बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसके फार्मूले सेकंड ईयर में बहुत इस्तेमाल होने हैं, तो ये इनको आपने अच्छी तरह ज़हन में बिठाना है। अब पार्ट नंबर 7 है प्यारे बच्चों, इसमें लिखा अंडर रूट 1 माइनस कोस 2x। अब हमने ना दो फार्मूले इस तरह के पढ़े थे, अगर हो हमारे पास 1 प्लस कोस 2x, दूसरा पढ़ा था 1 माइनस साइन 2x। अगर हमारे पास 1 प्लस कोस 2x हो तो हमारे पास प्लस हो ना, तो राइट साइड पे कोस का स्क्वायर आता है, और ये 2x का हाफ 1, और ये मल्टीप्लाई। अगर प्लस की जगह माइनस हो तो कोस के दरमियान 1 माइनस कोस 2x आए, तो ये फिर राइट साइड पे साइन की जगह क्या आ जाता है, तो कोस की जगह क्या आ जाता है साइन 2 साइन स्क्वायर एक्स। अगर माइनस हो तो साइन स्क्वायर एक्स, प्लस हो तो कोस स्क्वायर एक्स। अब प्यारे बच्चों माइनस है तो हम इसको लिख देंगे इंटीग्रल अंडर रूट 1 माइनस कोस 2x को क्या लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर एक्स, क्या लिख देंगे 2 साइन स्क्वायर एक्स। अब 2 और साइन स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाई, दोनों का अंडर रूट लैदा लैदा करते हैं, पहले 2 का अंडर रूट लैदा, फिर साइन स्क्वायर एक्स का अंडर रूट लैदा dx, ये स्क्वायर रूट से कट जाएगा, अंडर रूट 2 कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल दिया। इंटीग्रेशन किसकी होगी जस्ट साइन एक्स की। अब प्यारे बच्चों साइन एक्स सिंपल है, तो साइन की इंटीग्रेशन हमने क्या पढ़ी थी, जो भी साइन के साथ वो माइनस के साथ कोज हो जाएगा, साइन सारे के सारा कोज में चेंज, साइन एक्स माइनस कोज एक्स में, एंगल का डेरिवेटिव एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट 1 होगा। अब अंडर रूट 2 माइनस कोज एक्स से मल्टीप्लाई माइनस अंडर रूट 2 कोज एक्स जमा सी, और ये प्यारे बच्चों हमारा फाइनल आंसर होगा। अब नेक्स्ट करते हैं पार्ट नंबर 8 को। पार्ट नंबर 8 है प्यारे बच्चों, इसमें है हमारे पास 1 ओवर 1 प्लस कोज एक्स। तो प्यारे बच्चों कोई फार्मूला भी नहीं नजर आ रहा, कुछ भी नहीं, एक फार्मूला लग सकता है, लेकिन उससे ये है कि क्वेश्चन जो है मुश्किल हो जाएगा। हम आसानी की तरफ चलते हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसको रैशनलाइज कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं रैशनलाइज। ये फार्मूला ये वाला डबल एंगल लग के ना हो सकता है, लेकिन उसमें यह है कि गलती का चांस है, गलती ना करें, आंसर उससे भी ठीक होगा। मैं इसको रैशनलाइज कर लेता हूँ। तो प्लस है तो 1 माइनस कोस से मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी, और साथ में dx आ जाएगा। अब प्यारे बच्चे न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, ऊपर आ जाएगा 1 माइनस कोस एक्स, नीचे एक दो प्लस में एक दो माइनस में, ये फार्मूला क्लोज, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। अब प्यारे बच्चे ऊपर आ गया 1 माइनस कोस एक्स, नीचे 1 का स्क्वायर 1, कोस का स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स dx। नीचे अब ट्रिग्नोमेट्री डंटी है, हमने पढ़ा था साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। अगर 1 में से कोस स्क्वायर माइनस हो तो ये किसके बराबर होता है साइन स्क्वायर के, तो नीचे लिख देंगे 1 माइनस कोस एक्स ओवर साइन स्क्वायर एक्स dx, ये हमने लिख दिया। अब नेक्स्ट प्यारे बच्चों इसको देखते हैं, नेक्स्ट क्या होगा, अब इसका डिनोमिनेटर लैदा लैदा कर देंगे, पहले 1 को साइन स्क्वायर एक्स से डिवाइड, फिर दूसरे वाला कोस एक्स है इसको भी साइन स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर देंगे, और साथ में dx आ जाएगा। अब उसके बाद प्यारे बच्चों ये 1 ओवर साइन जो है, 1 ओवर साइन जो ये सिंपल होता है कोसिकेंट स्क्वायर एक्स। अब ये कोस ओवर साइन स्क्वायर है, तो हम क्या करते हैं नीचे वाले साइन को लैदा लैदा कर देते हैं, एक लिख देते हैं कोस ओवर साइन, और दूसरे साइन को भी लैदा 1 ओवर साइन लैदा, दो साइन बना दिए हमने नीचे। तो प्यारे बच्चों पहले यहाँ पे हमारे पास कोसिकेंट स्क्वायर एक्स, कोस ओवर साइन कोट एक्स, 1 ओवर साइन कोसिकेंट एक्स, ये हमारे पास आ जाएगा। अब नेक्स्ट प्यारे बच्चों यहाँ पे ना फार्मूलाज हैं कुछ। अब हमने यहाँ पे फार्मूला ये थे कि हमारे पास पहले इंटीग्रेशन लैदा लैदा करते हैं कोसिकेंट स्क्वायर एक्स dx, फिर इंटीग्रेशन कोट एक्स कोसिकेंट एक्स dx। कोसिकेंट स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होती है, माइनस के साथ कोट आ जाता है वो एंगल, और एंगल का डेरिवेटिव एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट 1 होगा, माइनस कोसिकेंट एक्स कोट एक्स की इंटीग्रेशन क्या होगी माइनस कोसिकेंट एक्स, कोसिकेंट का डेरिवेटिव कोसिकेंट एक्स कोट एक्स, और कोसिकेंट एक्स कोट एक्स की इंटीग्रेशन माइनस कोसिकेंट एक्स।
जमा सी। अब प्यारे बच्चों एंगल का डेरिवेटिव एक्स का एक्स रिस्पेक्ट 1 होगा, डिवाइड करेंगे ना करें। नेक्स्ट आ जाएगा माइनस कोट एक्स, ये माइनस प्लस कोसिकेंड एक्स जमा सी, और ये जो है हमारा फाइनल आंसर होगा। प्यारे बच्चों इंटीग्रेशन प्रैक्टिस, डेरिवेटिव आएगा तो इंटीग्रेशन आएगी, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, इनमें से आपको बड़ा पेपर आना है बोर्ड के पेपर। पहले तो दो चैप्टर में से 50 ज्यादा पेपर आता है, लेकिन 50 मार्क्स से ऊपर वाला हमने अटेम्प्ट करना होता था। अब देखते हैं तो कितना आएगा, लेकिन फिर भी अच्छा खासा पेपर आना है इन दोनों चैप्टर्स में से। पार्ट नंबर 9 इसमें है हमारे पास प्यारे बच्चों, ऊपर है साइन एक्स साइन 2x, नीचे अंडर रूट 1 जमा साइन स्क्वायर एक्स। अब प्यारे बच्चों अंडर रूट अगर हमारे पास 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता तो आइडेंटिटी पुट करते 1 जमा साइन स्क्वायर एक्स है, पहले तो 1 का नाम दिया, इसकी सब्स्टिट्यूशन करनी पड़ेगी, तो ये अंडर रूट से जान छुड़ानी पड़ेगी, तो हम अंडर रूट वाली जो भी वैल्यू है ना अंदर, इसको हमने किसका नाम दे दिया, y का। अब अंडर रूट खत्म करने के लिए स्क्वायर बराबर 1 जमा साइन स्क्वायर एक्स, तो यहां से साइन स्क्वायर एक्स का फार्मूला क्या बनेगा, 1 प्लस का इधर आके माइनस हो जाएगा। अब नेक्स्ट प्यारे बच्चों यहाँ पे हम दोनों तरफ डिफरेंशियल अप्लाई करेंगे, क्या अप्लाई करेंगे, डिफरेंशियल। साइन स्क्वायर एक्स को हम साइन एक्स का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, लेफ्ट साइड में भी डिफरेंशियल और राइट साइड में भी। अब इसका डिफरेंशियल लेंगे तो पावर शुरू में पावर में से एक माइनस 2 साइन एक्स होगा, फिर बेस का डिफरेंशियल साइन एक्स का क्या होगा, कोस एक्स, वाई स्क्वायर का डिफरेंशियल 2y dy और 1 का 0। तो प्यारे बच्चे थोड़ा सा डायरेक्ट किया है, यहाँ पे जब हम डिफरेंशियल में यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, हमने डिफरेंशियल लेना था साइन एक्स का होल स्क्वायर, पहले तो पावर पावर में से एक माइनस, फिर बेस का डिफरेंशियल साइन एक्स का, तो फिर साइन पूरे का पूरा कोस में चेंज, फिर एक्स का डिफरेंशियल dx होगा, एक्स का डिफरेंशियल dx, ये साथ 2 साइन एक्स कोस एक्स को हम लिख सकते हैं साइन 2x dx, और राइट साइड पे 2y dy। अब देन हमारी 1 क्या बनेगी, 1 बनेगी, ऊपर लिखा है साइन 2x dx, ये किसके बराबर 2y dy। नीचे लिखा हुआ है प्यारे बच्चों अंडर रूट 1 जमा एक्स 1 जमा साइन स्क्वायर एक्स का अंडर रूट, ये वैल्यू किसके बराबर है, ये सारी वैल्यू y के बराबर है, इसको हमने y का नाम दे दिया, किसका नाम दे दिया, y। ऊपर हमारे पास था प्यारे बच्चों, ऊपर हमारे पास क्या था, ऊपर हमारे पास था साइन 2x dx, इस ये बराबर है 2y dy डिफरेंशियल लेने के बाद, और नीचे था अंडर रूट 1 जमा साइन स्क्वायर एक्स, ये किसके बराबर है, y के, तो ये y से कट जाएगा, बाकी बचेगा 2 dy। तो 2 की इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट 2x होती थी, 2 की y के रिस्पेक्ट 2y जमा c। अब हमने क्या करना है, ये जो y लेट किया था उसकी वैल्यू पुट कर देंगे, y किसके बराबर लेट किया था, y बराबर लेट किया था 1 जमा साइन स्क्वायर x का अंडर रूट जमा c, और ये प्यारे बच्चों हमारा फाइनल आंसर होगा। लास्ट पार्ट एक्सरसाइज का, इसके बाद एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। अब प्यारे बच्चों इस पार्ट में दो फार्मूले लगने हैं, ऊपर अगर हमारे पास 1 और कोस 2x के दरमियान माइनस हो, ये फार्मूला होता है 2, अगर माइनस हो तो साइन स्क्वायर एक्स, अगर प्लस हो तो कोस स्क्वायर एक्स। तो यहाँ प्यारे बच्चों 1 माइनस कोस 2x है, तो ये आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर 2x का हाफ क्या होगा, x आ जाएगा, तो 1 प्लस कोस 2x है, तो 2x का हाफ क्या होगा 1x, प्लस है तो कोस स्क्वायर, माइनस है तो साइन स्क्वायर, 2 2 से कट जाएगा। नेक्स्ट प्यारे बच्चों साइन ओवर कोस tan स्क्वायर x dx। अब tan स्क्वायर x ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी थी, 1 जमा tan स्क्वायर x इज इक्वल टू secant स्क्वायर x। अब ये 1 प्लस के उधर जाके माइनस, tan स्क्वायर x बराबर होगा secant स्क्वायर x माइनस 1, तो हम tan स्क्वायर x की जगह क्या पुट करेंगे, secant स्क्वायर x माइनस 1 dx। पहले इंटीग्रेशन लेदा होगी secant स्क्वायर x dx की, दूसरे नंबर पे इंटीग्रेशन लेदा होगी 1 dx की। प्यारे बच्चों secant की इंटीग्रेशन हमने पढ़ी थी tan x, एंगल का डेरिवेटिव x का एक्सिस पर डेरिवेटिव 1 होगा, 1 की इंटीग्रेशन क्या होगी 1x होगी प्लस c। इसको हम मजीद लिखना चाहें तो tan x माइनस एक्स प्लस c ये लिख सकते हैं, और ये हमारा जो है वो फाइनल आंसर होगा। तो ये थे प्यारे बच्चों एक्सरसाइज जो 3.1 क्लास 12 मैनुअल बुक, तो इसको हमने कंप्लीट किया। तो सारी ये चीज प्रैक्टिस वाली है, ये जो रूल्स हैं अगली एक्सरसाइजों में भी यूज होनी, इसको आपने हर लिहाज से पक्का करना है, प्रैक्टिस करनी है, ये हर लिहाज से आपके जेहन में बैठे। तो उम्मीद करते हैं आज की वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग रही होगी। तो अगर इस तरह की मजीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो
और ये प्यारे बच्चों हमारे पास ये जो डिफरेंस इंटीग्रेशन की गेम ऑफ फार्मूला ही है। फार्मूला ही किसके अंदर फार्मूले याद होने चाहिए, ट्रिग्नोमेट्री सारे, तो ये आपको कोई भी मसला नहीं करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।